हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया नीट टेस्ट और आज इसका ये थर्ड टेस्ट था। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैम मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग इस नॉवल मिशन को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा गया है। पामेटली कंपाउंड लीव्स और रेटिकुलेट वेनेशन पिनेटली कंपाउंड लीव और रेसिमोस। तो पामेटली कंपाउंड लीव किस में होंगी? सिल्क कॉटन में। रेटिकुलेट वेनेशन ये किस में होगा? ये डाइकॉट लीव्स में। पिनेटली कंपाउंड लीव्स नीम में और रेसिमोस एक्रोपिटल ऑर्डर। पामेटली कंपाउंड लीव्स क्या हुई? जहां पर लीफलेट्स जो होंगे वो कॉमन पॉइंट से अराइज हो रहे हो। पिनेटली कंपाउंड लीव्स नीम में, यहाँ पर कॉमन एक्सेस होगा जिससे ये लीफलेट्स अराइज होंगे। ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स इस तरह से होंगी। और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा? नेटवर्क, ये डाइकॉट लीव्स में होगा। यहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स जो होंगी वो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रही होंगी। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन जो मोनोकॉट लीव्स में है। और रेसिमोज एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रल मतलब होता है हेड, पिटल का मतलब टुवर्ड्स। तो यहाँ पर जो यंग फ्लावर्स निकलते हैं वो एपेक्स की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर ये यंग फ्लावर्स आएंगे और जितने बड़े फ्लावर्स होंगे, पुराने फ्लावर्स होंगे, वो नीचे की तरफ होंगे। तो इसको बोला जाएगा एक्रोपेटल ऑर्डर। रेसिमोज में होगा, ये सही है। तो करेक्ट मैचिंग 101 की क्या होगी? थर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू सही है ये। और ये कोलेनकाइमा, ये हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम सही है। और ये क्या है? ये स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में ये फाइबर। और ये क्या है? ये स्क्लेरिड्स हैं, ये भी स्क्लेरेनकाइमा। राउंड अगर है तो स्क्लेरिड्स। तो फाइबर स्क्लेरेनकाइमा ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये गलत है। ये भी सिंपल टिश्यू ही है। और स्क्लेरिड्स डेड सेल्स हैं, सही है। लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ल्यूमिन जो है एकदम नैरो है, ऑब्लिटरेटेड है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हुआ? थर्ड। ये पैरेनकाइमा सिंपल टिश्यू, कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, स्क्लेरिड्स ये डेड सेल्स का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए। जिम्नोस्पर्म्स हैव सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स भी हैं और कंपेनियन सेल्स भी हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। सीव ट्यूब नहीं, यहाँ पर क्या है? सीव सेल्स है। और कंपेनियन सेल्स की जगह यहाँ पर क्या होते हैं? एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। और ये किसके कंपोनेंट्स हैं? ये फ्लोएम के। और जिम्नोस्पर्म्स में जो मेजॉरिटी है उसमें जाइलम में कौन सा एलिमेंट एब्सेंट होता है? तो वेसल्स, वेसल्स एब्सेंट है। केवल एक ग्रुप है नीटेल्स जिसमें ये वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म का ग्रुप है नीटेल्स जिसमें प्रेजेंट है। वैसे वेसल्स भी इसमें जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है। जाइलम में और फ्लोएम में कौन से? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म्स हैव, ये हैव नहीं, यहाँ पर एब्सेंट है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सही है। और ये किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा 103 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये गिवन डायग्राम किसका है? ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और यहाँ पर ये एक क्या है? ये लीफ प्रिमोर्डिया है। इनिशियल स्ट्रक्चर जो बनता है उसे प्रिमोर्डिया बोलते हैं। आरंभिक स्ट्रक्चर, संरचना, ये यहाँ पर क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक। और ये एक्सिलरी बर्ड।
और एक्सिलरी बड किसकी बनी होती है? ये जो सेल्स शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स की पीछे जो लेफ्ट बिहाइंड छूट जाती है, लेफ्ट बिहाइंड सेल्स ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम, उससे ये बनेगा एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड से क्या बनता क्या है? तो इससे ब्रांचेस और फ्लावर्स। और ये वेस्कुलर टिश्यू, डेवलपिंग वेस्कुलर टिश्यू। तो ए लीफ प्रिमोर्डिया सही दिया हुआ है, बी एक्सिलरी बड भी सही है, और सी मेरिस्टेमेटिक जोन ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, ऑल। नेक्स्ट 105, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। और 105 में करेक्ट मैचिंग अगर देखी जाए तो गैमो पेटलस, गैमो का मतलब हुआ फ्यूज, पेटलस मतलब पेटल, पॉली पेटलस, पॉली मतलब फ्री, पेटल्स यहाँ पर फ्री है, फ्लावर और साइमोस, साइमोस इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर गैमो पेटलस, पेटल्स यूनाइटेड, पेटल्स फ्री, फ्लावर, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। साइमोज, साइमोज में जो फ्लावर्स अरेंज होते हैं ये बेसिपिटल ऑर्डर में, यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर ग्रो करेगा जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाएगी, नीचे से फिर यहाँ पर ग्रोथ शुरू होगी, नया फ्लावर बनेगा, फिर यहाँ पर भी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर ये। तो इस तरह से बेसिपिटल ऑर्डर, जो नया फ्लावर आएगा वो किधर आएगा? टुवर्ड्स बेस आता है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है बेसिपिटल ऑर्डर। रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और वहाँ पर ऑर्डर कैसा है फ्लावर्स का? एक्रोपेटल ऑर्डर, जो हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो रेसिमोज में एक्रोपेटल और साइमोज में बेसिपिटल। 105 का करेक्ट मैचिंग ए इज 2, बी इज फर्स्ट, सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। तो 105 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, विच इज द इनकरेक्ट मैचिंग। तो यहाँ पर के इज फॉर कैलिक्स, सी इज फॉर करोला, और ये एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पर गाइनोशियम, और ये कैसा दिखा रहे हैं? ये सुपीरियर ओवरी, जो गाइनोशियम है ये ऊपर है, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इसके नीचे हैं। तो यहाँ पर ये सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी नहीं, ओवरी सुपीरियर, गाइनोशियम यहाँ पे बाकी फ्लोरल पार्ट से ऊपर होगा। तो इनकरेक्ट मैच पूछा गया, तो थर्ड। और इंफीरियर ओवरी की अगर बात की जाए तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इंफीरियर ओवरी फैमिली कौन सी है जिसमें प्रेजेंट है? तो कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली में ये इंफीरियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिगोफेरा, सेसबेनिया, सैल्विया, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड ग्राम हैव स्टेमेंस विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर। तो यहाँ पर मस्टर्ड फैमिली जो ब्रेसिकेसी है, और सैल्विया लेमिएसी फैमिली, इनमें जो होगा डिफरेंट है। इसमें यहाँ पर 2+2, दो छोटे स्टेमेंस होते हैं और दो बड़े, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, एक ही फ्लावर में है। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइडाइनेमस, डाइडाइनेमस। और मस्टर्ड में है टेट्राडाइनेमस कंडीशन, टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस क्या है? टेट्राडाइनेमस में 2+4, दो छोटे होते हैं और यहाँ पर 4 बड़े होंगे, 4 बड़े जो होते हैं वो अंदर की तरफ होंगे और 2 छोटे जो होंगे वो बाहर की तरफ। तो टेट्राडाइनेमस और डाइडाइनेमस, तो यहाँ पर 2 ही हैं, बाकी में इक्वल लेंथ्स के हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 107 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, मस्टर्ड प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली। मस्टर्ड प्लांट की फैमिली पूछी गई, तो मस्टर्ड प्लांट की फैमिली जो है वो ब्रेसिकेसी, या इसी को बोलते हैं क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी इसका पुराना नाम है। क्रॉस के फॉर्म में पेटल्स अरेंज होते हैं इसलिए क्रूसीफेरी, अभी इसको बोलते हैं ब्रेसिकेसी। बाकी मालवेसी जो है ये गुड़ैल फैमिली है, चाइना रोज है यहाँ पर। कॉमन प्लांट सोलेनेसी, इसको वेजिटेबल फैमिली बोलते हैं, या पोटैटो फैमिली। लिलिएसी, ये मोनोकॉट्स की रिप्रेजेंटेटिव फैमिली। क्वेश्चन नंबर 109, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स को परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको एक ही बार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो पी, गुलमोहर, बीन, केशिया, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं जाइगोमॉर्फिक के। मस्टर्ड, ददूरा, चिली, इन सब में क्या है?
इन सब में एक्टिनोमॉर्फिक। तो कितने एग्जांपल्स हुए, 1 2 3 और 4, तो 109 का करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कोकोनट फ्रूट। तो कोकोनट इज ए टाइप ऑफ ड्रूप, मैंगो भी ड्रूप है, कोकोनट भी ड्रूप है, और ये किससे डेवलप होता है, ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, और ये सिंगल सीडेड होगा। और यहाँ पर जो मीजोकार्प होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस, मीजोकार्प इज फाइब्रस। तो इट इज डेवलप्ड बाय मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। 110 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। अनदर क्वेश्चन 111, प्लॉइडी ऑफ स्क्यूटेलम इन मोनोकॉट सीड। तो स्क्यूटेलम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये शील्ड शेप होता है, लार्ज शील्ड शेप, और ये कॉटिलिडन को रिप्रेजेंट करेगा, कॉटिलिडन, और ये इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। स्पोरोफिटिक जनरेशन है तो ये 2n डिप्लॉयड। 3n यहाँ पर क्या होता है, ये एंडोस्पर्म, और या फिर एल्यूरोन लेयर, ये 3n। तो 111 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। अनदर क्वेश्चन 112, स्कार इन सीड थ्रू विच सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट इन द गिवन बिलो फिगर, आइडेंटिफाई द स्कार। तो स्कार कौन सा होगा, हाइलम। ये यहाँ पर क्या है, माइक्रोपाइल, हाइलम, और ये क्या, सीड कोट, ए इज सीड कोट, ये डाइकॉट सीड है, डाइकॉट सीड का डायग्राम दिया हुआ है, और बी यहाँ पर क्या हो गया, हाइलम हो गया, और सी क्या हो गया, माइक्रोपाइल, ओपनिंग जिसके थ्रू वाटर वगैरह एंटर करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 112। Now we move to another question 113. In which of the following more than one carpel is present and that is free? एक से ज्यादा कार्पेल्स हों और वो फ्री हो, मतलब एपोकार्पस कंडीशन की बात हो रही है। एपोकार्पस, सिंकार्पस मतलब फ्यूज्ड, सिन मतलब फ्यूज्ड, कार्पल्स कार्पस, तो ये एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन यहाँ पर किस में है, तो एपोकार्पस लोटस, जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, लोटस, रोज एंड मिकेलिया। मिकेलिया क्या है, चंपा, हिंदी में इसको चंपा बोलते हैं। तो लोटस, रोज एंड मिकेलिया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, रोज। चाइना रोज ये मालवेसी फैमिली का है, तो यहाँ पर कैसा है, सिंकार्पस कंडीशन। टोमेटो ये सोलेनेसी फैमिली का है, यहाँ पर भी क्या है, सिंकार्पस। और ये क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रासिकेसी फैमिली का है, और यहाँ पर भी सिंकार्पस, तो इन सब में सिंकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, पॉलीएडल्फस, एपिपेटलस, एपिफिलस एंड पेरिगाइनस। पॉलीएडल्फस, एडल्फस मतलब जो स्टेमेंस होते हैं, इसमें एंथर और फिलामेंट, अगर फिलामेंट पार्ट फ्यूज्ड हो, अगर फिलामेंट पार्ट फ्यूज्ड है तो इसको बोला जाएगा मोनोएडल्फस, अगर ये एक बंडल में फ्यूज है। और इसी तरह से अगर कई बंडल्स बन रहे हो, अगर कई बंडल्स बन रहे हो, ये इस तरह से ये भी सारे फ्यूज्ड हैं, एक बंडल ये हो गया, दो हो गए, और ये एक और हो गया, तो इस कंडीशन को बोला जाएगा पॉलीएडल्फस। एक से दो से ज्यादा, डाईएडल्फस, अगर दो बंडल्स में फ्यूज्ड होते हैं तो डाईएडल्फस। तो पॉलीएडल्फस कंडीशन किस में होती है, सिट्रस में। डाईएडल्फस कंडीशन है फेबेसी में। एपिपेटलस, एपिपेटलस जब ये एंड्रोशियम जो है वो पेटल से फ्यूज्ड हो, जैसा कि किस में होता है, सोलेनेसी में। सोलेनेसी का मेंबर क्या है, ब्रिंजल, सोलेनेसी में एपिपेटलस। एपिफिलस ये लिलिएसी फैमिली में होता है, पेरियंस से फ्यूज्ड है। अगर एंड्रोशियम पेरियंस से फ्यूज्ड है तब उस कंडीशन को बोलते हैं फिलस, एपिफिलस। और पेरिगाइनस,
पेरिगाइनस किसमें, प्लम, पीच और रोज में। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। 114 is first. Now we move to another question, question number 115. Which of the following figure and its representative is correct? तो यहाँ पर फिगर, तो सबसे पहले प्लम, तो ये कंडीशन क्या है, पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है, रिम पर इसके बाकी फ्लोरल पार्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पर ये स्टेमेन हो गया, फिर इसके बाद ये पेटल्स हो गए, और पेटल्स के बाद फिर ये सेपल्स, और इन सबका लेवल जो होगा वो एक ही होगा। और सेंटर में क्या है, सेंटर में यहाँ पर गाइनोशियम। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई पेरिगाइनस, ये प्लम, पीच और रोज में। गुआवा, गुआवा का डायग्राम होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था, इंफीरियर ओवरी है गुआवा में। और ब्रिंजल में कैसा होता है, सोलेनेसी में, तो वहां पर सुपीरियर ओवरी। तो इसका डायग्राम ऊपर नीचे हो गया। गुआवा, गुआवा में डायग्राम कौन सा है, ये वाला सही था, तो ये भी गलत है। करेक्ट डायग्राम कौन सा है, फर्स्ट, पेरिगाइनस कंडीशन, प्लम, पीच एंड रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द गिवन फ्लोरल फार्मूला रिलेटेड विद, फ्लोरल फार्मूला, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये हर्माफ्रोडाइट, ये कैलिक्स 2+2, ये क्रूसीफॉर्म करोला, क्रूसीफॉर्म क्रॉस के फॉर्म में होता है ये। कैरेक्टरिस्टिक है ये किसका, क्रूसीफेरी का। और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कैसा है, टेट्राडाइनेमस 2+4। अभी हम लोगों ने ये टर्म डिस्कस किया था। टेट्राडाइनेमस में क्या होगा, टेट्राडाइनेमस में दो बाहर वाले स्टेमेंस जो होते हैं छोटे होंगे, दो बाहर जो लगे हुए हैं बाहर वाले वर्ल में वो छोटे, और अंदर वाले जो चार होते हैं ये बड़े होंगे, लंबे होंगे। तो 2+4 टेट्राडाइनेमस। गायनोशियम बाइकार्पेलरी है, सिंकार्पस है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर। तो एक इसमें मस्टर्ड, क्रूसीफेरी का ये फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है, और क्रूसीफेरी का एग्जाम्पल है मस्टर्ड। 116 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2। वॉल्वेट, वॉल्वेट किसमें, कैलोट्रोपिस। वॉल्वेट में क्या होगा, इसमें जो ये मार्जिन्स हैं वो जस्ट टच कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं होगी सेपल्स पेटल्स में। तो कैलोट्रोपिस इसका एग्जांपल है। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगी और एक डेफिनेट ऑर्डर में होगी, जैसे ये ओवरलैप है, ये इसको ओवरलैप करेगा, ये इसको ओवरलैप करेगा, और ये वाला मार्जिन इसको ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रेजेंट डेफिनेट ऑर्डर में ट्विस्टेड चाइना रोज है। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट किस में होगा, कैशिया और गुलमोहर में। और इम्ब्रिकेट में क्या है, इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग प्रेजेंट है बट डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी किस में होगा, पी में। सबसे पीछे वाला ये स्टैंडर्ड सबसे बड़ा, ये विंग्स साइड में होंगे, और कील और कराइना ये जो होंगे दो पेडल्स फ्यूज होकर के आपस में, यहाँ पर कील और कराइना। स्टैंडर्ड ये लास्ट वाला, ये सबसे बड़ा है, और ये किधर की तरफ होगा, ये मदर एक्सिस की तरफ होगा, ये एंटीरियर मोस्ट पोजीशन, ये पोस्टीरियर। तो वैक्सिलरी किसमें, पी में। 117 करेक्ट आंसर यहाँ पर सामने दिया हुआ, ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3 एंड डी इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन ए फ्लावर ऑफ चाइना रोजेस। तो इसके लिए टर्म क्या होगा यहाँ पर, पॉलीएडल्फस, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएंड्रस। चाइना रोज में कंडीशन कैसी होगी, मोनोएडल्फस। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर स्टेमेन के सारे जो फिलामेंट्स हैं एंड्रोशियम में, जितने भी स्टेमेंस हैं उनके फिलामेंट अगर एक ही बंडल में फ्यूज हो, एक सिंगल बंडल, तो इसको बोला जाएगा मोनोएडल्फस। और यहाँ पर मोनोथीकस कंडीशन भी होती है, मोनोडल्फस, मोनोथीकस मालवेसी में। पॉलीएडल्फस मतलब कई सारे बंडल्स में, तो ये सिट्रस में। और डाइएडल्फस कंडीशन ये फेबेसी में।
लेग्यूमिनोसी की जो सब फैमिली है 118 is second. Now we move to another question 119. Which of the following statements are correct? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया. When the stamens are united into more than two bundles, this condition is seen in citrus. तो पॉलीएडल्फस कंडीशन है, सही है. When more than one carpel is present, it can be free as in China rose. तो यहाँ पर मोर देन वन कार्पल तो है बट ये फ्री नहीं है, सिंग कार्पस कंडीशन है, इसलिए गलत हो गया. Petiole in Australian acacia expands, become green and synthesize food. तो ये सही है. पेटियोल लीफ लैमिना जो होता है वो यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड होता है. ये जैसे लीफ लैमिना है, इसके बाद ये पेटियोल और ये यहाँ पर इससे अटैच्ड है. तो यहाँ पर लीफ लैमिना जो होगा ये फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाएगा. पेटियोल जो होगा वो लीफ लैमिना का काम करेगा, एक्सपैंड हो जाएगा, सिंथेसाइज फूड. ये सही है. एग्जाम्पल याद रखना, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और इसी को बोलते हैं फिल्लोड. व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी. ये भी सही है. तो ए, सी एंड डी यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which plant initially the ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum. तो वन चैम्बर्ड है और फॉल सेप्टम की वजह से फॉल सेप्टम इसको वो कौन सा है, रेप्लम. और ये किस में होता है, ये क्रूसीफेरी फैमिली में. यह ब्रेसिकेसी में होगा. इसी का दूसरा नाम ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है, और आर्जीमोन. तो मस्टर्ड एंड आर्जीमोन यूनिलोकुलर होगी बट इसमें फॉल सेप्टम बन जाएगा, बाइलोकुलर हो जाती है. नेक्स्ट, सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ. स्टोरेज ऑफ फूड का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर हो गया. प्रोटेक्शन, जैसे थॉर्न्स बोगनविलिया और सिट्रस में प्रेजेंट है. स्टेम के मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बड से बनते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम कटिंग वगैरह लगाई जाती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोपग्यूल्स की तरह काम करते हैं ये. तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही, पॉइंट सही है. तो 121 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम. ये क्या है, यहाँ पर ये इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है. साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर क्या आ जाता है, टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर डेवलप हो जाएगा. तो इस वजह से इसकी ग्रोथ चेक हो जाती है. तो नीचे से फिर ये ब्रांच निकलेगी, यहाँ फ्लावर डेवलप होगा, टर्मिनल पोजीशन पर फिर फ्लावर आ गया, फिर नीचे से फ्लावर निकलेंगे. तो इसको ऑर्डर को बोला जाएगा यहाँ पर बेसिपिटल ऑर्डर. तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ये सही दिया हुआ है. 122 is second. Now we move to another question 123. Keel is characteristic of the flowers of. तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ये विंग्स हो गए, और सबसे एंटीरियर मोस्ट होता है कील और कराइना. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1+2+2 से. और ये किस में है, बीन, फेबेसी फैमिली, ये लेगुमिनोसी की सब फैमिली फेबेसी में प्रेजेंट है. तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट. 123 is 1. Now we move to another question 124. In mango and coconut type of fruits are. मैंगो और कोकोनट में तो यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रूट्स कौन सा है, ड्रूप. और किससे, दोनों ही मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, सिंगल सीडेड है. इन फ्लैशी फ्रूट्स पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ. फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स. तो फ्लैशी फ्रूट्स में पेरिकार्प जो है, इसमें 3 पार्ट में, एपिकार्प, एंडोकार्प और मीजोकार्प. तो 125 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 126. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर इन्फ्लोरेसेंस. ए ब्रांच बियरिंग लीफ in definite manner, system of branches bearing fruit, arrangement of flowers on peduncle or floral axis. तो क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस.
126 इज थर्ड। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या है? एग्रीगेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का समूह, और जिस तरह से ये अरेंज्ड होगा फ्लोरल एक्सेस पर, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और दो मेन टाइप के हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, रेसिमोज और साइमोज। तो 126 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट 127, द कवरिंग ऑफ रेडिकल इन मोनोकॉट सीड इज नोन एज। तो मोनोकॉट सीड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर रेडिकल जो होगा वो किससे कवर होता है? कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, टेस्टा एंड टैगमेन। तो कोलियोराइजा ये क्या है? ये हॉलो शीथ, शीथ मतलब कवर, और ये रेडिकल को जो कवर करती है कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल ये प्लूम्यूल को कवर करेगी, और टेस्टा और टैगमेन ये क्या है? ये सीड कोट है। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में वो चेंज हो जाते हैं टेस्टा और टैगमेन में। टेस्टा जो है ये आउटर है, और टैगमेन जो है ये इनर सीड कोट, ये आउटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? कवरिंग ऑफ रेडिकल पूछा गया था, तो कवरिंग ऑफ रेडिकल इज कोलियोराइजा। 127 इज सेकंड। Now we move to another question, 128. When a flower which can be divided into two equal vertical halves only in one particular vertical plane, तो इसको बोला जाएगा ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक इस तरह से प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जाइगोमॉर्फिक इस तरह से। और जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं, पी, बीन, कैशिया, गुलमोहर, और इसके मस्टर्ड, धतूरा और चिली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड। 128 is second. Now we move to another question, 129. When the gynoecium occupies highest position while the other parts are situated below it is called. तो गाइनोशियम का हाईएस्ट पोजीशन थैलेमस पे लगा होगा ये सारे फ्लोरल पार्ट्स, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो इससे नीचे होंगे। तो इस एंड्रोशियम में स्टेमेंस इससे नीचे, और इसके बाद ये पेटल्स ये भी नीचे, और सेपल्स। तो इस तरह का इसको बोला जाएगा ओवरी सुपेरियर हाइपोगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर, और पेरिगाइनस में ये ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे थैलेमस और रिम पर होंगे, और ये सारे एक ही लेवल पर होंगे। तो 129 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। Next, given below are two statements. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called the pulvinus. तो leaf base यहाँ पर क्या है? ये leaf base हुआ, ये petiole हुआ, ये leaf lamina, तीन पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो leaf base होता है ये फूला हुआ होगा, pulvinus। pulvinus मतलब swollen, इस तरह का होगा। तो यहाँ पर लीफ बेस में बिकम स्वॉलन विच इज कॉल्ड द पल्विनस। सही है ये किस में मिलेगा? ये फेबेसी में। लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। तो ये लेगुमिनोसी की जो फैमिलीज हैं सब फैमिलीज उसमें है। द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स। और ये जो लैमिना है, लीफ ब्लेड, इसमें जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है जिसको वेनेशन बोलते हैं, इसमें वेन्स और वेनलेट्स। तो ये भी सही दिया हुआ। तो 130 का करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 130 is 4. Now we move to another question, 131. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. ये सही है। लैमिना या तो पूरा इंटैक्ट हो सकता है, या फिर अगर इंसाइज्ड है भी तो हो सकता है इंसिजन मिडरिब तक ना पहुंचे। मिडरिब क्या है? ये वाला रीजन, ये मिडरिब। और या फिर ये लीफलेट्स में अरेंज हो, इंसिजन जो होगा पूरा मिडरिब तक पहुंच रहा होगा, और ये लीफलेट्स, ये सारे लीफलेट्स। तो ये हो गया सिंपल, और ये हो जाएगा कंपाउंड, और ये सिंपल।
तो ये स्टेटमेंट सही है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, अब यहाँ पर ये जो मिडरिब में वेन है, मेन वेन है, इसके अलावा जो फाइन वेन्स हैं ये वेनलेट्स हो गए, इनका काम क्या होता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ को। एंड एक्ट एज चैनल, और क्या, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल्स हैं तो वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेंगे, तो ये भी सही है। तो 131 का करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर correct. 131 is fourth. Now another question, 132. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. In canna, flower is asymmetric. So flowers may be radial या actinomorphic, zygomorphic या फिर asymmetric. एसिमेट्रिक जिसमें डिवीजन इक्वल पार्ट्स में पॉसिबल ही ना हो, जाइगोमॉर्फिक एक ही बार वर्टिकल प्लेन में डिवाइड किया जा सकता हो, और रेडियल जिसमें कई बार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो कैना इज एसिमेट्रिक सही है, कैनॉट डिवाइडेड। कैना फ्लावर कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाउस बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये भी एकदम सही दिया हुआ है, इसीलिए ये एसिमेट्रिक है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हुआ। तो 132 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, ओव्यूल्स इन पी फॉर्म हाउ मेनी रोज इन ओवरी। तो पी में मटर में कैसा प्रेजेंटेशन है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर वेंट्रल सुचर पर रिज, वेंट्रल साइड पर रिज होगा, सिंगल रिज, और इसमें 2 रोज में लगे होते हैं मटर के बीच, 2 रोज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड, 133। नेक्स्ट, Androecium is composed of stamens which have pollen sacs producing pollen grains. However, some stamens do not produce pollen grains. तो एंड्रोशियम, अगर एंथर पार्ट को देखा जाए तो बाइलोब्ड होगा, यूजुअली डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट, ये स्पोरेंजिया हैं 4, इन्हीं में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो कुछ कैसे हैं, कुछ स्ट्राइल है जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इन्हीं के स्टेमेंस को बोला जाएगा स्टेमिनोड। बाकी जो टर्म्स हैं, डाइएडल्फस ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, डाइएडल्फस में क्या होगा, डाइएडल्फस में 9+1, ये किसमें, फेबेसी में, 2 बंडल्स में स्टेमेंस, यहाँ पर 9 के फिलामेंट एक बंडल में फ्यूज्ड है और एक अकेला है। एडनेट क्या होता है, एडनेट यहाँ पर जो फिलामेंट है, जो उसका अटैचमेंट है एंथर के साथ, ये यहाँ पर फिलामेंट पूरी लेंथ में अटैच्ड होता है, ये फिलामेंट हो गया। तो इसको बोला, इस तरह का अगर अटैचमेंट है तो उसको बोलते हैं एडनेट। या फिर हो सकता है ये बेस पर फिक्स्ड हो, फिलामेंट यहाँ पर बेस पे आकर के फिक्स्ड है, तो इसको बोला जाता है बेसी फिक्स्ड। तो ये एडनेट या अटैचमेंट हो गया फिलामेंट का। एडल्फस मतलब फिलामेंट का जो फ्यूजन होगा। नेक्स्ट, a typical flower has 4 different kind of whorl arranged successively on the solen end of the stalk called, तो स्टॉक का जो सोलन एंड है, थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं इसको, और यहीं पर सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड होंगे। और ये कहाँ से निकलते हैं, ये नोड से निकलते हैं। ये सेपल्स हो गए, इसके बाद ये पेटल्स हो गए, यहाँ से ये स्टेमेन, और यहाँ पर सेंटर में ये गाइनोशियम। तो आंसर क्या होगा इसका, रिसेप्टिकल। तो I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Alice sir. Thank you all of you. चलो बच्चों, अब मैं आपको 136 से क्वेश्चन करा देता हूं आगे। आपका नीट वाला पेपर है, नीट ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज का 3rd पेपर। 135 तक आपने कर लिए हैं, 136 से मैं आपको कराता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द गिवन डायग्राम आर रिलेटेड टू। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो ये किस तरह के एस्टिवेशन को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, अगर आपको याद आ जाए। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल है पी। पी का मतलब कौन सी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली, और इसकी सब फैमिली होती है फैबेसी। तो अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं तो बताओ ये क्या है,
ये सबसे बड़ा आपके बड़े साइज का पोस्टीरियर एंड पर, इसका नाम क्या होगा? वैक्सिलम। वैक्सिलम का दूसरा नाम होता है स्टैंडर्ड, नंबर में क्या? 1, लार्जेस्ट होता है। फिर आपके पास ये है एलॉय, और एलॉय इसे हम कहते हैं विंग्स, और इनके नंबर कितने होते हैं? 2। और ये है आपके पास कील, या फिर इसी को हम करीना भी बोल देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कील की, नंबर 2, और ये फ्यूज होते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये पोस्टीरियर एंड पर है, लार्जेस्ट है, कैसा है? पोस्टीरियर एंड पर है और लार्जेस्ट पेटल कहलाता है। उसके अलावा ये वाले आपके एंटीरियर एंड पर होते हैं, और उसके साथ साथ कैसे होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं, और आपस में फ्यूज होते हैं, जबकि इसकी लोकेशन लेटरल है। कैसी है? लेटरल। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ये चाइना रोज का नहीं है। चाइना रोज मेंबर है मालवेसी का। पी लेग्यूमिनोसी सही है। केसिया का भी नहीं होगा। गुलमोहर और केसिया में इम्ब्रिकेट होता है, कैलोट्रोपिस में वॉल्वेट होता है। आपके पास आंसर सेकंड बनेगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला फोटो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फिगर। फिगर को देखकर आपको बताना है कि बताइए कि ये बात सही है, कौन से बात सही है। तो आपको लिखा हुआ डायग्राम शोइंग इनफ्लोरेसेंस, बिल्कुल नहीं। इसे देखकर ही लग रहा होगा कि भाई साहब ये लीफ का डायग्राम है, और ये लीफ कंपाउंड लीफ भी नहीं है। ये कंपाउंड लीफ नहीं है। कंपाउंड लीफ होती है जब लीफ लीफलेट्स में बदल जाए। तो ये अभी इन सीजन तो है, लेकिन इन सीजन कंप्लीट नहीं है, जिससे ये लीफलेट में नहीं बदल रहा। इसका मतलब डायग्राम शोइंग सिंपल लीफ है ना, और ये पामेटली कंपाउंड लीफ भी नहीं है। तो आंसर आपके पास थर्ड है, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे पूछता हूं। लीफ बेस, लीफ बेस आपने 2 तरह का सुना होगा, एक पल्विनस सुना होगा, और पल्विनस किस में होता है? सॉलिड लीफ बेस, जो कि एग्जाम्पल है पी फैमिली में। अगर आपके पास कहा जाए शीदिंग लीफ बेस, इसका लीफ बेस जो होता है होली या पार्शली कवर्ड हो, तो उसे हम कहते हैं शीदिंग लीफ बेस। किस में देखने को मिल जाएगा? ग्रासेस में। आपको एक्सिलरी बड के 2 मॉडिफिकेशन आपने देखे होंगे, थॉर्न में बदल जाए या फिर बदल जाए टेंड्रिल में। तो बताइए टेंड्रिल का एग्जाम्पल यहां पर क्या होगा? टेंड्रिल का एग्जाम्पल होगा कुकुरबिटा, है ना, कुकुरबिटा एंड ग्रेप वाइन्स। और थॉर्न का एग्जाम्पल हो गया बोगनविलिया, बोगनविलिया एंड सिट्रस। याद आया? पिटियोल, पिटियोलेट लीफ होगी। स्टिप्यूल, बेस आपके बेस पर पाए जाते हैं, जो का काम प्रोटेक्शन होता है। और स्टिप्यूल अगर पाया जा रहा है जिस लीफ में, उसे हम कहते हैं स्टिपुलेट लीफ। और स्टिपुलेट लीफ भी का पाया जाना भी पी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक में आता है। लमाइना, लीफ ब्लेड जिसे कहते हैं, आपका बड़ा पार्ट जिसमें वेन ऑफ वेनलेट्स का अरेंजमेंट है, जिससे एक्सपेंडेड बना रहता है, और दूसरी बार फोटोसिंथेसिस होती है, और इसी में इंसीजन होकर आपकी कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन होता है। आंसर तो थर्ड हो गया। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है, फ्लावर इज अ डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट where in the shoot apical meristem change into the floral meristem। बिल्कुल बात सही है कि भाई फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाती। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरनोड्स जो होते हैं ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड to produce different floral appendages laterally at successive node instead of लीफ। लीफ की जगह यहां पर क्या हो जाते हैं? इंटरनोड कंडेंस हो जाता है, वहीं पर सारे फ्लोरल पार्ट एक जगह पर आ जाते हैं, और वो जहां पर कंडेंस होते हैं उस पार्ट को रिसेप्टिकल या थैलेमस बोलते हैं। यह बात बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपके पास आंसर 4 बनेगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4 बन जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम। आपके पास फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम जो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होगा आपके पास यूफोरबिया में। ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगर यही सिलेंड्रिकल ना होकर, अगर मैंने कहा कि भाई सिलेंड्रिकल ना होकर फ्लैटेंड है, तो वो एग्जांपल कैक्टस का हो सकता था। अंडरग्राउंड स्टेम, बिल्कुल जमीन का अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये कॉर्म में आएगा। किस में आएगा? कॉर्म में। अंडरग्राउंड रूट कैरेट होगा, और कैरेट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। ये टैप रूट होती है। और स्टिल्ट रूट आपके पास मेज और सुगर केन में पाई जाती है, और ये एडवेंटिशियस रूट है। कौन सी रूट है? एडवेंटिशियस रूट है। तो आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए। अगर आ गई है तो मुझे तो लगता है सारी मैचिंग बिल्कुल सही है। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। इसका मतलब 1 2 3 4 आंसर फर्स्ट बनेगा। 1
39 का आंसर फर्स्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए लेगा, मैच द फॉलोइंग। थॉर्न किसमें है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, लीफ, टेंड्रिल, फ्लैशी लीव्स, स्टोरेज ऑफ फूड। तो थॉर्न आपको कहां देखने को मिलेगा? अभी हमने कहा कि एक्सिलरी बर्ड बदल जाएगी थॉर्न में, तो बोगनविलिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं, नाम आपने यूट्रिकुलेरिया, जिसे हम ब्लेड ऑफ वॉट या वीनस फ्लाई ट्रैप आपने नाम सुने होंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट। लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल आपको लीफ का एपेक्स बदल जाएगा टेंड्रिल में, आपको देखने को मिलेगा पी में। और फ्लैशी लीव्स में अगर स्टोरेज हो जाए फूड का, तो आपके पास ये मॉडिफिकेशन है गार्लिक और ऑनियन का, जिसमें फ्लैशी लीव्स में स्टोरेज होता है फूड का, तो ये हो जाएगा थर्ड। मैचिंग करिए, तो फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्या आंसर आपके पास 4 बन रहा है? जल्दी से बताएं, क्या आंसर आपके पास 4 बन रहा है? बिल्कुल 4 बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास करेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बेटा याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए तो अमलतास किसका मेंबर है? अमलतास सीजल पेनोइडी का मेंबर है। मिमोसा आपके पास मेंबर है मिमोस्वाइडी का। अकेसिया आपके पास अगेन मिमोस्वाइडी का मेंबर है। इसका मतलब इस ये प्लांट सारे के सारे फैमिली हैं लेग्यूमिनोसी। और लेग्यूमिनोसी की अगर बात करी जाए तो लेग्यूमिनोसी में मोनोकार्पलरी ओवरी होती है और सुपीरियर होती है, और सुपीरियर ओवरी पर निशान जो है डेस्क का नीचे आता है। लेकिन आइब्रिस हमारा अगर आपको याद आ जाए तो आइब्रिस हमारा का दूसरा नाम होता है कैंडी टफ्ट, और कैंडी टफ्ट जो है वो मेंबर है क्रूसीफेरी का। किसका मेंबर है? क्रूसीफेरी का मेंबर है। और क्रूसीफेरी के फ्लोरल फॉर्मूले में आप देखोगे तो इसमें बाई कार्पलरी ओवरी होगी, सिन कार्पस होगी, और ये भी आपके पास कैसी ओवरी होती है? सुपीरियर, है ना। लेकिन यहां पर इस लाइन में उसने क्या लिखा हुआ है? लाइन को डैश को बनाया है ऊपर, इसका मतलब ये इंफीरियर ओवरी बता रहा है, और यही बात हो गई है इनकरेक्ट, यही बात हो गई इनकरेक्ट। बाकी की सारी बातें सही हैं। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? आंसर आपके पास बन जाएगा 4। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन बस हाइब्रिस हमारा याद रखना पड़ेगा। कैंडी टफ्ट इसका दूसरा नाम है, और इसकी फैमिली का नाम है क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी, है ना। आपको यहां पर पता है कि अगर इसका फ्लोरल फार्मूला देखोगे तो आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसके पास जो कैलिक्स हैं 2+2 की रो में पाए जाते हैं, आपके पास इसमें करोला 4 नंबर में पाया जाता है, मतलब क्रूसीफॉर्म करोला होता है। एंड्रूशियम की आपके पास टेट्राडाइनमस कंडीशन 2+4, और गाइनोशियम की बात करी जाए तो बाई कार्पलरी ओवरी आपकी सिन कार्पस मतलब फ्यूजन होगा और सुपीरियर होगी। यह है ब्रेसिकेसी का पूरा फ्लोरल फॉर्मूला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है। देखिए मालवेसी में कितने पेटल होते हैं? 5 ही होते बेटा। सेपल मालवेसी में 5 ही होते हैं। पेटल 5 मिमोस्वाइडी में भी होते हैं, लेकिन क्रूसीफॉर्म पेटल की बात कर रहा है, यहां पर सेपल की बात कर रहा है। अभी मैंने कहा क्रूसीफेरी में सेपल के नंबर कितने होते हैं? क्रूसीफेरी में सेपल के नंबर होते हैं 4, 2+2 की कंडीशन अभी मैंने बताई। इसका मतलब 5 सेपल क्रूसीफेरी में नहीं होते। यही हो गया आंसर। आंसर हो गया 4। समझ पाए? अगला क्वेश्चन क्या है? अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस देखना तो फ्लोरल फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। सीरियल्स आर बिलोंग्स टू, अनाज वाली फैमिली को पूछ रहा है, तो फैमिली पोएसी बिल्कुल सीरियल्स की फैमिली है। आपके पास क्लास मोनोकॉटिलिडनी है, ये भी बात सही है, और ऑर्डर पोएल्स होता है। इसमें आंसर 4 बन जाएगा। तीनों बातें सही है सीरियल्स के मतलब लिए। सीरियल्स फैमिली पोएसी को बिलोंग करते हैं, क्लास मोनोकॉटिलिडनी को, और ऑर्डर पोएल्स होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है। क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, और इनकरेक्ट मैच में आपको देखो क्या दिख रहा है? एपिगाइनस कंडीशन, कंपोजिटी। एपिगाइनस कंडीशन का मतलब ओवरी कैसी? ओवरी कैसी? इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी आपको कंपोजिटी में देखने को मिलेगी, कोई भी शक नहीं है। ये वाली बात सही है।
हेड एंड कैपिटुलम आपके पास टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है कंपोजिटी में, कंपोजिटी का नाम भी इसी इन्फ्लोरेसेंस के नाम पर है। रेसिम आपके पास रेसिमोस का एक टाइप रेसिम होता है जो आपको क्रोसीफेरी में देखने को मिलेगा। इसमें पाए जाने वाले फ्लावर पेडिसलेट होते हैं। ट्राइमेरस फ्लावर मालवेसी, ये वाली बात गलत है। मालवेसी में ट्राइमेरस फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास गलत जवाब हो गया है 4। आंसर क्या बन जाएगा 4। ठीक बेटा, अगला देखिए। अगला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना, और मजे की बात है कि इसमें जो है आपको उनके साइंटिफिक नेम दे दिए गए, और साइंटिफिक नेम दे दिए गए तो आपको पहचानना पड़ेगा। ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसे हम कहते हैं आपके पास कैबेज। और कैबेज की बात करी जाए तो ये कैबेज आता है कौन सी फैमिली में, फैमिली का नाम है क्रूसीफेरी। ठीक है, इनकरेक्ट मैच निकालना बेटा। देखना आपके पास ये कैसा फ्लावर हो गया, ये फ्लावर आपके पास बाइसेक्सुअल होता है, बिल्कुल होता है। हैबलमस्कस एस्कुलेंटस नाम है भिंडी का, भिंडी का नाम है बेटा, भिंडी। और भिंडी को हम और क्या कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं, है ना। तो आपके पास इसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा। ये देखिए कॉर्टुलेरिया जुन्सिया, ये नाम किसका है, ये नाम है सन हेम्प का। किसका नाम है, सन हेम्प। और सन हेम्प की फैमिली क्या है, फैबेसी। और फैबेसी फैमिली में भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फिर देखिए उसने लिखा है रे फ्लोरेट्स ऑफ हेलियंथस। हेलियंथस किसका नाम है, सनफ्लावर का। और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स को वो कह रहा है मेल फ्लावर है। यही बात गलत है, ये मेल फ्लावर नहीं होता, ये तो फीमेल फ्लावर होता है। कौन सा फ्लावर होता है बेटा, फीमेल फ्लावर है। ये रे फ्लावर जो है वो आपके इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। आंसर आपके पास गलत वाली बात आ गई 4। 145 का 4। यहां तक बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास 146, सेलेक्ट द इनकरेक्ट करेक्ट मैच। यहां पर करेक्ट मैच निकालना है। स्वीट पी मिमोसॉइडी, स्वीट पी मिमोसॉइडी, गार्डन पी मालवेसी, उर्द फैबेसी, लूबिया क्रूसीफेरी। याद पता है मिमोसॉइडी का मेंबर नहीं है स्वीट पी, है ना, वो तो फैबेसी का है। गार्डन पी भी फैबेसी का है, उर्द यस फैबेसी का है, लूबिया भी फैबेसी का है, क्रूसीफेरी लिखा हुआ है। ये तीनों फैबेसी के मेंबर ही हैं। किसके मेंबर हैं, फैबेसी के। तो ये गलत हो गया। आंसर आपके पास 146 का क्या बन जाएगा, 3rd बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास बढ़िया है। देखो एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना है। देखो गौर से देखना, लिखा हुआ डाइकॉट स्टेम में आपके पास हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, बिल्कुल गलत, ये तो कॉलेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है, कॉलेनकाइमेटस होती है, कॉलेनकाइमा की बनी होती। फिर लिखा मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस होती है, बिल्कुल गलत, ये तो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। दोनों बातें गलत हो गई। डाइकॉट लीफ में पैरेनकाइमेटस मीजोफिल है, ये बात सही है। मोनोकॉट लीफ में बुल्लीफॉर्म सेल पाई जाती है, बिल्कुल, जो कि हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ। रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प करती हैं यही बुल्लीफॉर्म सेल। ये कौन से सरफेस पर पाई जाती हैं, अपर सरफेस पर, जिसे हम कह सकते हैं एडक्सियल सरफेस पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें इसमें सही हैं, और जो 2 बातें सही हैं उस पे आप पर लेकर 3rd और 4th को लेकर हमारे पास ऑप्शन 4 बन गया है। 147 का 4 कितने लोग आपके लग रहा है कि 147 का 4 ही होगा। 147 का 4 आंसर ही आने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। वो कह रहा है कि हमने एक ओल्ड पीस ले लिया है, किसका, डाइकॉट स्टेम का और डाइकॉट रूट का। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यूज टू डिस्टिंग्विश द टू। इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सेकेंडरी जाइलम तो दोनों में होगा, इससे नहीं कर सकते। आपको पता है सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में होगा, इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कॉर्टिकल सेल्स मतलब कॉर्टेक्स दोनों में होगा, हम इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन हम
पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्सार्च कंडीशन, प्रोटोजाइलम फाउंड टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये रूट में देखने को मिल जाएगा। और एंडार्च कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, ये प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर या पिथ, तो ये स्टेम में देखने को मिल जाएगा। अगर मुझे पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम पता है, उस बेस पर हम दोनों को अलग कर लेंगे, आंसर आपके पास थर्ड बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, कंपेनियन सेल आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम ऑफ। कंपेनियन सेल का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक है? कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, एंजियोस्पर्म में होती है। तो ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होगी, टेरिडोफाइट्स में तो होगी नहीं, एंजियोस्पर्म की बात है। चाहे सीप ट्यूब हो, चाहे कंपेनियन सेल हो, ये दोनों का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये है आपके पास एंजियोस्पर्म का। जबकि कंपेनियन सेल नहीं होती हैं किसमें नहीं होती? जिम्नोस्पर्म में, है ना, उसकी जगह एल्बुमिनस सेल है। सीप ट्यूब नहीं होती, सीप सेल होती है ना, जिम्नोस्पर्म में। आपके पास एंजियोस्पर्म आंसर होगा। आगे देखिए, विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर्म सिंपल टिश्यू। बिल्कुल बात सही है। परमानेंट टिश्यू जो इसमें सारी सेल सिमिलर हैं और उनका नेचर हम कह देंगे होमोजेनस है, और होमोजेनस नेचर की परमानेंट सेल से बनने वाला टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाता है, जिसमें पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आते हैं। फिर लिखा परमानेंट टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर्म कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बिल्कुल ये बात भी सही है, नेचर होगा इनका हेट्रोजेनस नेचर का होगा, और इससे बनेंगे आपके पास, ये आपके पास इसका एग्जांपल होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जाइलम एंड फ्लोएम। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आर सिंपल टिश्यू। बिल्कुल बात सही है, सारी बातें सही है। आंसर आपके पास 4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला देखिए, अगला आपके पास देखिए सेक्शन ए पार्ट 2 आ गया सेक्शन ए का, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है, ट्रैकीड्स, वेसल एंड स्क्लेराइड्स आर सिमिलर इन दैट दे ऑल। देखिए ट्रैकीड्स, जाइलम ट्रैकीड्स डेड हैं, वेसल्स भी डेड हैं, स्क्लेराइड्स भी डेड हैं, है ना, तो ये तीनों डेड स्ट्रक्चर हैं। और लेकिन बात देखिए कि जाइलम ट्रैकीड्स और वेसल्स तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में होंगे, लेकिन स्क्लेराइड्स तो कॉम्प्लेक्स में नहीं होते, वो तो सिंपल में होते हैं। गलत बात हो गई। कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, ट्रैकीड्स और वेसल्स तो करते हैं लेकिन स्क्लेराइड्स नहीं करते। गलत बात। फिर आपके पास फंक्शन व्हेन डेड, तो ये बात, तीनों बात है, ये फंक्शनल तभी होंगे जब ये डेड हो जाते हैं, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और फिर हैव ओपन एंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें ट्रैकीड्स में टैपर्ड एंड होते हैं, वेसल में ओपन एंड्स होते हैं। तो आपके पास तीनों में सिमिलैरिटी आई है, जब मतलब फंक्शनल जो होंगे, फंक्शन होंगे व्हेन डेड। जब इनके बात करी जाएगी, डेड का मतलब जब इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा। अगला देखिए, ट्राइकोम्स, रूट हेयर, स्टोमेटा एटसेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर। तो ट्राइकोम्स हो, रूट हेयर हो और स्टोमेटा हो, ये बताइए कौन से अपेंडेजेस हैं, ये किसके मॉडिफिकेशन है? ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हो गए, और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होंगे, ना कि ग्राउंड का, ना वेस्कुलर का। जवाब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा। 152 का थर्ड। अगला 153 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। इन रूट्स द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द बैरल शेप एक्टोडर्मल सेल have deposition water impermeable waxy material of suberin in the form of। तो आपने पढ़ा होगा डाइकॉट रूट में, यही एंडोडर्मिस जो बैरल शेप की है, उसके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर सुबेरिन की कवरिंग है, जो वाटर इम्परवियस लेयर को बनाएगी। और इसी स्ट्रिप को नाम हम क्या देते हैं? क्यूटिकल स्ट्रिप? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन स्ट्रिप? बिल्कुल नहीं। ये होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या होगा बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहलाएगा। आंसर थर्ड होगा। अगला, विच इज या आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बुल्लीफॉर्म सेल। अभी हमने कहा था बुल्लीफॉर्म सेल का पाया जाना मोनोकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखिए लिखा हुआ है सीन इन ग्रासेस, बिल्कुल मोनोकॉट है। फिर लिखा है लार्ज साइज कलरलेस सेल एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ, बिल्कुल बात सही है। एडेक्सियल सरफेस मतलब डॉर्सल सरफेस पर पाई जाएगी। कौन सी सरफेस? डॉर्सल सरफेस पर होगी, कलरलेस होगी, लार्ज साइज की होगी, सही है। इन्हीं के अंदर वाटर भरा होगा, और अगर वो वाटर भरी हुई यही बुल्लीफॉर्म सेल टर्जिड है, तो लीफ कैसी है? लीफ आपके पास एक्सपेंडेड होगी, या फिर लीफ का फेस खुला हुआ होगा, और जैसे ही ये से वाटर उड़ जाएगा, ये सेल हो जाएंगी फ्लैसिड, और ये लीफ क्या कर जाएगी? रोल।
समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपके पास इट अकर्स इन आइसोबायलेटरल लीफ, बिल्कुल आइसोबायलेटरल लीफ का पाया जाना मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा, सारे फीचर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। देखिए बताइए, लिखा हुआ प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। बिल्कुल यार, इसमें प्लांट्स जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम पाए जाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया, सेकेंडरी हो गया। फिर लिखा एपिकल मेरिस्टेम अकर्स एट द टिप ऑफ रूट या शूट। बिल्कुल, एक को हम कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक को हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो बिल्कुल बात सही है, इसमें पाए जाने वाली सेल डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही है तो मेरिस्टेमेटिक, नहीं कर रही मतलब मैच्योर हो गई तो परमानेंट। तीनों बातें सही, आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 155 का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम मतलब फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम, लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम मेटाफ्लोएम। तो जो पहले बनेगा उसमें जो सीव ट्यूब होगी वो नैरो होगी, बाद वाले में बिगर होगी। और ये वाली बात सही है, पहले वाले प्रोटो में बिगर नहीं होगी, दोनों में बिगर नहीं होगी, दोनों में नैरो नहीं होगी। आंसर आपके पास फर्स्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप पहचान पाओ तो। देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, इनकरेक्ट। देखिए पहला लिखा हुआ है क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलेट्रल बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल इन द डाइकोट स्टेम। हाँ, आप देखिए डाइकोट स्टेम की बात करी जाएगी तो कैम्बियम पाया जाएगा, और कैम्बियम पाया जाएगा तो भाई साहब क्लोज नहीं बोल सकते, आप उसे ओपन बोलोगे, गलत हो गया। फिर लिखा है ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल पेथ इन डाइकोट रूट कॉन्स्टिट्यूट स्टील। बिल्कुल बात सही है, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज पाई जा रही है वो सारी स्टील का पार्ट है। पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट रूट, बिल्कुल सही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट स्टेम में, ये भी बात सही है। तो पहला ही ऑप्शन गलत आ गया। 157 का फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट। तो बताइए वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी कहां पाए, सॉरी वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहां पाई जाएंगी? डाइकोट और मोनोकॉट स्टेम में पता है ना, प्रोटो जो आपके पास जाइलम होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर वाटर फिल्ड कैविटी बना लेते हैं इन द केस ऑफ मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट स्टेम की बात है, डाइकोट स्टेम की बात है ही नहीं, उसमें वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी मतलब कैविटी नहीं है। मोनोकॉट रूट ओनली, डाइकोट रूट ओनली नहीं, बिल्कुल आंसर हो जाएगा 158 का फर्स्ट। 158 का फर्स्ट है, कोई भी डाउट नहीं है। आगे देखिए 159 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना बेटा, देखो बताओ। लिखा हुआ है पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डाइकोट लीफ, बिल्कुल एलोंगेटेड सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज, कोई भी आपके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, डाइकोट में पाया जाएगा। बुल्लीफॉर्म सेल फाउंड इन टोमेटो, भैया बुल्लीफॉर्म सेल पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, टोमेटो तो आपके पास सोलेनेसी का मेंबर है, डाइकोट है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एब्सेंट इन डाइकोट लीफ, भाई साहब ऐसा नहीं है, इसकी पैरेन्काइमा पैलिसेड और स्पॉन्जी में बटी होती है, तो डाइकोट के लिए लिखा हुआ है यहाँ एब्सेंट है, गलत बात। फिर लिखा बोथ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ, बिल्कुल गलत, डाइकोट में पाया जाता है। तो आंसर आपके पास 159 का फर्स्ट बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज आर करेक्ट। तो देखिए क्यूटिकल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, तो अगर मैं कहूं क्यूटिकल आपके पास थिक वैक्सी कवरिंग होती है, वो डिपेंड करती है कि कितनी थिक रखनी है, वाटर की लॉस कितना ज्यादा हो रहा है, तो आपके पास वाटर लॉस के लिए थिक क्यूटिकल होती है। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है, ये भी बात सही है। सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेस साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, ये भी बात बिल्कुल सही है, सारी बातें सही हैं। आंसर आपके पास 4 बनेगा। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसके फंक्शन को, उसके साइटोप्लाज्म के फंक्शन को कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन स्टेम, इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो स्टेम पर प्रेजेंट हो सकते हैं? एपिडर्मल हेयर हो सकते हैं ट्राइकोम नाम से, भाई साहब आपके पास मल्टी सेलुलर, यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच और अनब्रांच हो सकता है, बिल्कुल। मे बी सिक्रेटरी, बिल्कुल। तो ये सारे फीचर जो है वो किसके लिए है? तो स्क्यूटेलम के लिए है,
या फिर कैलिप्ट्रा के लिए, एंथ्रीडियम के लिए, ये ट्राइकोम के लिए है। स्क्यूटेलम सिंगल कॉटिलेडन को कहते हैं, सिंगल कॉटिलेडन को हम कहते हैं स्क्यूटेलम। कैलिप्ट्रा को हम कहते हैं आपके पास रूट कैप का दूसरा नाम कैलिप्ट्रा भी होता है ना। आपके पास एंथ्रीडियम हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि बनाएगा मेल सेक्स, आपके पास मेल गैमेट, है ना। तो आपके पास ट्राइकोम की बात की गई है इस क्वेश्चन में। अगला, कॉलिनकाइमा सेल्स हैव थिकेंड कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। आपको पता है ना कि भैया जो कॉलिनकाइमा होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फोटोसिंथेसिस दोनों करती है, सबसे कम पाया जाने वाला टिश्यू है, और पाया जाता है तो कहाँ पर, पिटियोल ऑफ द लीफ में या यंग स्टेम में। इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट है, और इसके जो सेल्स होते हैं उसके कॉर्नर्स थिक होते हैं, जिस पर डिपोजिशन सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन तीनों का होता है। इस वजह से आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम विच कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग। तो कह रहे हैं कि आपके पास 4 कंपोनेंट होते हैं जाइलम में। जाइलम आपके पास पैरेन्काइमा, जाइलम आपके पास जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम हो गया आपके पास स्क्लेरेन्काइमा जिसे हम जाइलम फाइबर कहते हैं, फिर जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स। तो आपके पास कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो नॉन लिविंग है। वेसल्स नॉन लिविंग है, क्यों नॉन लिविंग है, लिग्निन का डिपोजिशन है। आपके पास जाइलम फाइबर भी नॉन लिविंग है, इस पर भी आपके पास लिग्निन का डिपोजिशन है। ट्रैकीड्स भी आपके पास नॉन लिविंग है भैया, क्योंकि इसके पास भी किसका डिपोजिशन है, आपके पास लिग्निन का। आंसर आपके पास ऑल हो जाएगा। अगला, आप ये फोटो देखकर मुझे बताइए, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में आप फोटो देखकर कैसे पहचान सकते हो। बहुत आसान है। आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो ये पिथ ज्यादा है, पिथ लार्ज है। बताओ किसमें, डाइकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम में ये वेस्कुलर बंडल के फीचर देख लो। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, इन द केस ऑफ डाइकॉट स्टेम ये ट्रायंगुलर होते हैं। कैसी शेप होती है, ट्रायंगुलर शेप होते हैं। ये इक्वल होते हैं या अनइक्वल साइज के होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। कॉन्ज्वाइंट होते हैं, कैसे होते हैं, कॉन्ज्वाइंट होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाएगा कैम्बियम। और आपके पास अरेंजमेंट कैसा होता है, तो ये हो गया रिंग में अरेंजमेंट हो गया। तो आप इस फोटो को देखकर कितनी सारी बातें लिख सकते थे। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ पिथ देखते, लार्ज पिथ आर सीन इन डाइकॉट स्टेम, और मोनोकॉट स्टेम में ये पिथ लगभग एब्सेंट है। अगला 165, इस फोटो को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन डायग्राम। आप देखिए जाइलम एक रेडियाई पर है, फ्लोएम दूसरे रेडियाई पर है। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर होते हैं तो ऐसे को हम कहते हैं रेडियल। और रेडियल अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल का आपको देखने को मिलता है रूट में। तो ये रेडियल वेस्कुलर बंडल इन रूट सही है, रेडियल वेस्कुलर बंडल इन स्टेम गलत है, रेडियल वेस्कुलर बंडल इन लीफ होता ही नहीं है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल इन स्टेम नहीं, ये आपका रेडियल है। और आंसर आपके पास फर्स्ट है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन डाइकॉट स्टेम कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन, दीज सबजोन आर। तो आपको पता है डाइकॉट का कॉर्टेक्स 3 सबजोन में बटा होगा। आउटर कॉर्टेक्स इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, जो कि कॉलिनकाइमा की बनती है, फिर जनरल कॉर्टेक्स जिसे हम कॉर्टिकल लेयर्स भी कहते हैं, और फिर इनर कॉर्टेक्स जिसे हम एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। और डाइकॉट स्टेम में यही एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन स्टोर होते हैं, इस वजह से स्टार्च शीथ कहते हैं। तो हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, इसे हम इनर कॉर्टेक्स कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, इनर कॉर्टेक्स, इसे हम कह रहे हैं जनरल कॉर्टेक्स, और इसे हम कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, है ना। तो ये तीनों है, आंसर आपके पास ऑल हो जाएगा। अगला आपके पास गिवन 2 स्टेटमेंट है, द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ फ्लोएम फाइबर। बिल्कुल गलत हो गया। सीव ट्यूब के जो फंक्शन है उसे कंट्रोल किया जाता है कंपेनियन सेल के द्वारा, ये गलत बात है। फिर लिखा दीज सीव ट्यूब एलिमेंट आर एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। क्या ये बात सही है? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के जो बीच में लॉन्गिट्यूडनल वॉल है उस पे आपको पिट फील्ड्स दिखाई देते हैं, जिससे दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं।
क्या यहां तक बात आपको समझ आती है? ये वाली बात सही है, गलत है? सही है, एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। क्या आंसर आपके पास थर्ड नहीं बना है? बोलो बच्चा, यहां तक आंसर आपके पास थर्ड हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 168। हाँ, किसका फोटो है? ओनियन का, और ओनियन का फोटो है और ए बता रहा है क्या है, तो ए आपको दर्शा रहा है फ्लैशी लीव्स जिसमें स्टोर हुआ है फूड। क्या? फूड। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए सही है, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट नहीं है, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी बात नहीं है। आंसर आपके पास इजली फर्स्ट बनेगा, कोई भी शक मुझे भी नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 169। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन? प्लांट की लीफ मॉडिफाई हो जाए किसमें? स्पाइन में। तो ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा? पी में नहीं मिलेगा, ओनियन में नहीं, गार्लिक में नहीं। कैसे भूल सकते हो? कैक्टस में देखने को मिलेगा ना भाई, अपनशिया, याद आया कि नहीं? और इसके लीफ का काम करने लगेगा इसका फ्लैट एंड स्टेम। ओके, अगला, और ये है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको विक्रम सर आगे के क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। लिखा हुआ विच इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेनलेट्स? तो बताइए वो कौन सा पार्ट है? एक्सपेंडेड पार्ट बताना है जिसपे वेन और वेनलेट्स का हाँ आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या वो थॉर्न है? नहीं। लीफ बेस है? नहीं। साइमोज है? नहीं। ये है लेमाइना, या फिर इसी को हम कहते हैं लीफ ब्लेड। तो आई होप आपको ये 35 क्वेश्चन समझ आए होंगे। बिल्कुल इजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो क्वेश्चन मार्फोलॉजी का थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है, जैसे आइब्रेस हमारा वाला, तो थोड़ा सा आपको देखना था गौर से, है ना। तो कुछ आपको फ्लोरल फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, बाकी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे स्वागत करिए विक्रम सर का, जो आगे के क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट सीरीज का तीसरे टेस्ट का पेपर डिस्कशन का यूट्यूब का सेशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से 170 तक हमारे सीनियर साथी अली सर और शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेन किया है। थैंक यू शैलेंद्र सर, अली सर। अब क्वेश्चन नंबर 171 से 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज शेप ऑफ गार्ड सेल? आपकी बुक में बताया गया था कि भैया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अगर आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करो तो इसमें सबसे पहले एक लेयर तो एपिडर्मिस की हो जाती है, फिर एक लेयर आपकी इसमें गार्ड सेल भी आ जाती है। अगर आप स्टोमेटल ऑपरेटस की बात करें, ठीक, स्टोमेटल ऑपरेटस की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें हैं भैया, एक तो स्टोमेटा, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, और इसके अलावा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपके हेयर्स आते हैं। अब ये हेयर दो प्रकार के, एक ट्राइकोम एक रूट हेयर, लेकिन क्वेश्चन आपका सिर्फ गार्ड सेल का है। गार्ड सेल की बात ये कही गई थी कि भाई ये तो क्लोरोफिलस होता है। अब क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होता है। इसका शेप जनरली जो होता है वो बीन शेप्ड होता है, जनरली बीन शेप्ड होता है, लेकिन ग्रासेस में ये डम्बल शेप का होता है। तो आपके क्वेश्चन में देखते हैं कि डम्बल शेप और बीन शेप में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है? स्फेरिकल नहीं होगा सर, रेक्टेंगुलर भी नहीं होगा, ट्रायंगुलर भी नहीं, ये रहा बीन शेप्ड का ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। बात को समझिए, जनरली बीन शेप्ड होता है लेकिन गार्ड सेल में डम्बल शेप दिया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, सेकंड आंसर। अब देखिए आपको हाउ मेनी मैचिंग आर कहते हैं कि प्लांट में बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करते हैं और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, पानी की कमी हो जाए, तो बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट में जो वाटर के लॉस को रोकते हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर ये क्यूटिकल होता है, जो कि एक वैक्सी लेयर है और ये रूट पर एब्सेंट होता है, ये स्टेम पर भी हो सकता है, ये लीफ पर भी होता है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखो ट्राइकोम मैंने अभी बताया कि ये सूट सिस्टम में पाए जाने वाला हेयर है। किसमें पाए जाने वाला? सूट सिस्टम में। और ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है और मे भी यूनिसेलुलर भी हो सकता है। तो भाई ये सूट सिस्टम में पाए जाने वाला एपिडर्मल हेयर है, यूजुअली मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर हो सकता है। इसका काम वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, बिल्कुल सही है। और रूट हेयर एब्जॉर्प्शन, देखिए बड़ी अजीब बात है, ये भी एपिडर्मल हेयर है, ये लेकिन ये पानी को ऑब्जर्व करता है और एक पानी के वाटर के लॉस को रोकता है। और रूट हेयर पैरेन्काइमेटस होती है, ये यूनिसेलुलर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ट्राइकोम जो होता है, मैंने अभी बताया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये गलत है भाई,
तो हमारा ए सही है, बी सही है, सी से 3 हमारे सही हैं। हमारा आंसर यहाँ है, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए असर्शन रीजन आपको बताया गया था, एक था सिंपल टिश्यू, ठीक, सिंपल टिश्यू जिनमें केवल सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल होती है और ये परफॉर्म करती है एक पार्टिकुलर फंक्शन। और जब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हो तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं, सभी सेल मिल करके एक यूनिट बनाते हैं और परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। उनमें आपका एक एग्जांपल आपको दिया गया है बुक में, जाइलम, और एक एग्जांपल दिया गया है फ्लोएम। तो जाइलम के 4 कंपोनेंट आपको पता थे, फाइबर, ट्रैकेट्स, वेसल और पैरेन्काइमा, और फ्लोएम के 4 कंपोनेंट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर, पैरेन्काइमा, और ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक यूनिट और काम करते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन। तो इसका मतलब फ्लोएम तो भाई सिंपल टिश्यू नहीं है, गलत है। ठीक, अब देखिए एसर्शन गलत है तो केवल यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। अब फ्लोएम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर, ये बिल्कुल सही है कि एक से ज़्यादा यूनिट से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, फाइबर, पैरेन्काइमा। तो भाई ये हो गया थर्ड आंसर। अब देखिए ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर को देखिए, आपकी किताब में बताया गया था, जब हम मॉर्फोलॉजी को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि कोहेशन एडेशन होते हैं फ्लोरल के अपेंडेजेस में। तो जब आप एडेशन की बात करते हो सर जी, एडेशन मतलब टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूनाइट करें, ठीक। और कोहेशन का मतलब है टू सेम यूनिट में अपेंडेजेस में, सेम यूनिट में आपका अटैचमेंट हो, जुड़ाव हो। अब जैसे देखिए, जैसे G2 लिखा है बाई कार्पेली सिन कार्पस, अब गैमोसिपेलस, गैमोपेटेलस C5 कंजुक्स में। अब देखिए जैसे C और A को जब आपने ऐसे जोड़ा तो एंड्रोसियम एक अलग फ्लोरल अपेंडेज है, कोला एक अलग फ्लोरल अपेंडेज है, इनमें जब जुड़ा हुआ है तो इसको आप बोलते हो एडेशन। और ये एग्जाम्पल किसका है भाई, ईपी पेटेलस का, जो कंपोस्टी सोएनेसी और आपके मालवेसी में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब पेरियंथ एंड्रोसियम से जुड़ जाता है सर जी, ये आपका बन जाता है और इसे आप बोलते हो ईपी फिलस, और ये पाया जाता है लिली, जो कि लिलिएसी फैमिली का सदस्य में पाया जाता है। अब देखिए पेरियंथ आपके दो ही जगहों पर है, एक तो लिली में है, एक पोएसी फैमिली में है। लेकिन कमाल की बात देखिए, पोएसी में पेरियंथ तो है लेकिन इपीफिलस कंडीशन नहीं है। माइंड मैं क्या बोल रहा हूँ, पोएसी फैमिली में पेरियंथ तो है लेकिन इपीफिलस कंडीशन नहीं है। तो सर जी हमारा तो केवल लिली ही जाएगा, ऑप्शन ओनली बी, सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैंने दिया इसीलिए था कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब आप कंफ्यूजन तभी दूर होता है जब आपसे गलतियां होंगी, सवाल आपके गलत होंगे। दिमाग में सेट करिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिलिएसी में पेरियंथ तो है लेकिन इपीफिलस कंडीशन नहीं, दैट इज ये इपीफिलस कंडीशन है। क्या है भाई, ये इपीफिलस कंडीशन है, लिलिएसी, ओनली बी, सेकेंड ऑप्शन। और एक बात और देखिए, ये सब के सब पोएसी के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए इन डाइकोटली द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर, बिल्कुल आपसे बताया गया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कि एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी आपके टिश्यू होंगे वो सब के सब ग्राउंड टिश्यू में इंक्लूड किए जाएंगे। ऐसे ही जब आप लीफ की बात करते हो एक पत्ती की, तो आपकी बुक में डायग्राम बना, अगर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस या एडेक्सियल एपेक्सियल सरफेस की बात करें तो जो भी इनके बीच में वो सब के सब क्या है, मीजो ग्राउंड टिश्यू है। और लीफ में ग्राउंड टिश्यू का ही नाम हम मीजोफिल देते हैं। और जब आप डाइकॉट की बात करते हो तो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है और ये होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है। इन डाइकॉट लीफ द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ बंडल सी सेल, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल का प्रोटेक्शन और उसके वेन्स का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, इसलिए वेस्कुलर बंडल में बंडल सीट पाई जाती है। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है और ये बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए था। अब देखिए आपकी बुक में ये कहा गया है कि अगर हम गाइनोसियम को एक फ्लोरल अपेंडेज माने, बेस माने, सपोज दैट ये हमारा गाइनोसियम है, ठीक, ये गाइनोसियम है, तो एक केस तो सर जी ये बनता है, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि गाइनोसियम को अगर आप बेस मानो, और चूंकि केवल गाइनोसियम ही फ्लोरल अपेंडेज तो होता नहीं सर, कैलिस, कोरोला, एंडोसियम भी होते हैं, तो वो कहाँ से निकलेंगे, गाइनोसियम के ऊपर से निकलेंगे, गाइनोसियम के नीचे से निकलेंगे, गाइनोसियम के चारों तरफ से निकलेंगे। इस बिहा पर 3 टर्मिनोलॉजी, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस, आइए देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने कहा हाइपो, आज ये सीख लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाइपोगाइनस मतलब ये जो हाइपो लगा है ये रेस्ट ऑफ द फ्लोर अपेंडेज की लगा है, मतलब गाइनोसियम है, हाइपो मतलब बाकी के फ्लोर पार्ट नीचे से निकलेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम,
ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। तो मतलब हाइपो जो लगा होता है आगे, दिमाग में सेट करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो हाइपो लगा है ये रेस्ट ऑफ द फ्लोर अपेंडिक्स की लगा कि बाकी के फ्लोर पार्ट्स कहाँ से निकल रहे हैं, गाइनोसियम के नीचे से। और ऐसे केस में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा पेरीगाइनस, क्या लिखा, पेरीगाइनस पे ना पेरीफेरी में सराउंडिंग से निकलेगा, ऐसे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम सराउंडिंग से निकलेगा, रिम बनाते हुए चारों तरफ से। ठीक, अब ऐसे ही ये केस देखिए ईपी, ईपी का मतलब आपको पता है ऊपर से, अपर। तो ये गाइनोसियम है, इसके ऊपर से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम निकलेगा, तो ईपी गाइनस। और इसके केस में इंफीरियर, हाफ सुपीरियर। ठीक, ये एग्जांपल। और जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, कहते हैं जो क्लासिफिकेशन आपने सिमेट्री का एनिमल किंगडम में पढ़ा था, बाइलेटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल, तो बाइलेटरल का ही दूसरा नाम फ्लावर में जाइगोमॉर्फिक है, रेडियल का ही दूसरा नाम यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक है, और एसिमेट्री तो आप जानते ही हैं। ठीक, वहाँ पे क्या बताया गया था कि एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा जो किसी एनिमल के सेंटर से पास हो और वो उस एनिमल को दो बराबर भागों में बांट दे तो बाइलेटरल। वैसे ही फ्लावर में एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो फ्लावर के सेंटर से पास हो और फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट दे तो उसे बोलते हैं बाइलेटरल जाइगोमॉर्फिक, और इसे आप परसेंटेज से दिखाते थे। और एक्टिनोमॉर्फिक मल्टीपल आपके प्लेन मिल जाए, कोई प्लेन ना मिले तो एसिमेट्रिकल। अब जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल पी गुलमोहर, बीन केसिया, आप ज़माने से याद करते हैं। देखिए पी गुलमोहर, बीन केसिया, दैट इज ए थर्ड। अब ए थर्ड हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, हमारा आंसर तो ये। बाकी के मैं जानता था, नहीं जानता था, ये उतना आप महत्व नहीं रखता क्योंकि मेरा आंसर तो आ गया। फिर भी देख लेते हैं। हाइपोगाइनस आपको पता है मस्टर्ड धतूरा, ठीक है, मस्टर्ड धतूरा कैसे चिली भी कह सकते हैं, दैट इज बी फर्स्ट। और पेरीगाइनस प्लम रोज पिच है भाई, सी सेकेंड। और इपीगाइनस क्या क्या, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है, कुकुम्बर है, गुआवा है, दैट इज डी फोर्थ। ये रहा फोर्थ आंसर। अब फिर से देख लेते हैं भैया, मैंने क्या कहा, पी गुलमोहर, बीन केसिया ए थर्ड, हाइपोगाइनस मस्टर्ड और पेरीगाइनस प्लम रोज पीस सी सेकेंड और इपीगाइनस डी फोर्थ आंसर भाई। अब देखिए द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, आपको पता है कि जब ये आप प्लेम्यूल से ऊपर स्टेम ऐसे बढ़ता जाता है तो जगह जगह पर मैथमेटिक्स चीज़ें छोड़ जाता है और एपिकल पोजीशन पे तो ऊपर बढ़ता ही रहता है, तो इसी को आप बोलते हो नोड। और नोड मैथमेटिक जोन होता है, दो नोड के बीच की दूरी इंटर नोड, ठीक है, तो यहीं से निकलता है लीफ या ब्रांचेस निकलते हैं। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न कॉल्ड नोड्स व्हाइल द इंटर नोड बिटवीन टू नोड्स, बिल्कुल सही है भाई। और जनरली जो होता है रूट में नोड इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं। तो अब देखिए आपको पता था कि जो स्टेम का बेसिक फंडामेंटल वर्क होता है वो ब्रांचेस ऑफ फ्लावर, लीव्स और जो शाखाएं होती हैं उनको सस्टेन करना और उन्हें अपने ऊपर संभाले रखना, ये तो स्टेम का बेसिक फंडामेंटल वर्क है। लेकिन बहुत से स्टेम, कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, जैसे आलू, जमीनकंद, टर्मरिक, आर्गन ऑफ पेरिनेशन भी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब सपोर्ट और प्रोटेक्शन आप कैसे कह, थॉर्न कह सकते हो, टेंडल कह सकते हो, ठीक। और वेटिव प्रोपगेशन तो आपको पता है कि आलू है, अदरक है, ठीक है, और आपका अरबी घुइयाँ भी कह सकते हो, कोलोकेशिया जिसको आप बोलते हो। तो इसका मतलब ये आल नहीं है भाई, यहाँ आप बुक में ध्यान से पढ़िए, ये सम लिखा है इसलिए गलत है। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। अब देखिए नॉट ट्रीटेड विद मोनोकाट लीफ, डाइकाट और मोनोकाट लीफ में बड़ा अंतर होता है, आपको पता होना चाहिए। जो आपका मीजोफिल ग्राउंड टिश्यू होता है मोनोकाट पे स्पॉन्जी और पेलिसेट में क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, इसलिए स्पॉन्जी और पेलिसेट पैरेन्काइमा की बात आप मोनोकाट लीफ पे नहीं कह सकते। और मोनोकाट लीफ का एग्जाम्पल तो आपको पता है केले का पत्ता, जिसमें इस तरह का वेनेसन आपको दिखा था, ये था पैरेलल वेनेसन। और इसमें इसके एडेक्सियल सरफेस पर कलरलेस एक सेल होती है आपकी बुलीफॉर्म सेल, जो कि फ्लैशिड होने कंडीशन में, फ्लैशिड जब होती है तो पत्ती को इन्वर्ट कर्ल कराती है। आपको इतना पता है कि जो वाटर लॉस होता है सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी होता है, यहाँ से ट्रांसपिरेशन अच्छे से होगा, बेटर होगा। जब आपने पत्ती को ऐसे मोड़ दिया, मान लीजिए ऐसे कर्ल कर दिया, तो प्रॉपरली ऐसे ही आप अपने घर में जब टॉवेल होता है तो आप मोड़ के छत पे डालेंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, और वही आप फैला कर डालेंगे सूख जाए। क्यों कि ट्रांसपायरेशन जो होता है सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी होती है। जब पानी की कमी होती है, स्ट्रेस होता है, तो ये बुलीफॉर्म सेल मिनिमाइज करती है वाटर लॉस को। और ये इसी साल का क्वेश्चन है आपकी बुक आया हुआ नीट में, क्या क्या काम है बुलीफॉर्म सेल, पत्तियों को इन्वर्ट कर्ल कराता है जिससे मिनिमाइज करता है वाटर लॉस। तो भाई बुलीफॉर्म सेल रिलेटेड है, पैरेलल है, लेकिन दोनों स्पॉन्जी पे नहीं पाए, तो ये डाइकॉट लीफ का करेक्टर है। और डाइकॉट लीफ का दूसरा डॉर्सिवेंट्रल लीफ और आइसोबाइटर लीफ मोनोकाट बोलते, दैट इज थर्ड आंसर। नॉट इट पूछा गया भाई, थर्ड आंसर।
अब देखिए आपको पता, जब आप फ्लोरल फॉर्मूला देखते हो बच्चों, तो सबसे पहले आपको सेक्सुअलिटी पता चलती है भाई कि मेल है, कि ये बाइसेक्सुअल है या फीमेल मान लें कुछ भी। फिर आपको क्या दिखता है, इसकी सिमेट्री एक्टिनो है कि जाएगा। फिर आप कैलिक्स देखते हो, उसका नंबर, फिर कोला आता है, फिर एंडोसियम, फिर गाइनोसियम। तो और या मान लीजिए अगर एडहेसन है तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा या कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक, अगर ये ऐसे है तो मान लीजिए गैमोसिपेलस हो गया, और ये ऐसे है तो गैमोपिटेलस हो गया। तो आप जब फ्लोर फॉर्मूला देखते हो बच्चों, तो आप क्या जानकारी मिले, कोहेसन, एडेशन, नंबर ऑफ फ्लोर अपेंडेजेस, इतनी चीज़ें मालूम चलती हैं। तो कहते हैं कि इससे हमने क्या जानते हैं, हम एक फ्लोर फॉर्मूला से हम फैमिली के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। और इसी बात पर एक क्वेश्चन है कि फ्लोर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली ऑफ फ्लोर। बिल्कुल सही है, फ्लोर फॉर्मूला से आप आराम से पता कर सकते हो कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स कितना, एंडोसियम कितना है, एडेशन है, कोहेसन है, हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है, समथिंग। अब क्यों ऐसा है, फ्लो फॉर्मूला गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडेशन एंड कोहेसन ऑफ फ्लोर अपेंडेज, इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर एंड फ्लोर अपेंडेज, सिमेट्री ऑफ फ्लोर। बिल्कुल मैंने बताया कि जाइगोमॉर्फिक है कि एक्टिनोमॉर्फिक है, कैलिस कितना है, कोला कितना है, एंडोसियम कितना, गाइनोसियम कितना है, सिनफार्कार्पस है, एपोकार्पस है, हाइपो है कि पेरी है कि इपिगाइनस है, इपीपेटेलस है कि इपीफिलस है। ये चीज़ें हमें कोहेसन, एडिशन सबकी जानकारी फ्लो फॉर्मूला से मिल जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दोनों सही है और ये इसका कर्ट एक्सप्रेशन है। अब देखिए आपको मालूम था कि नॉर्मली तो वैसे आप 4 फ्लोर अपेंडेज की बात करते हो, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, लेकिन कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जिनमें ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है पेरियंथ, और जिसकी यूनिट होती है टेपल, और ये पाया जाता है लीली। और लीली कौन सी फैमिली में भैया, लीलिएसी फैमिली में। ठीक, तो कहते हैं कि इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोला नॉट डिस्टिंक्ट सेंटेंस, बिल्कुल सही है। अब देखिए कैलिक्स एंड कोला जो होते हैं ये एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी रोल होते हैं। ठीक, और जो एंडोसियम गाइनोसियम होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर एंडोसियम और गाइनोसियम हो सकता है, ये इसेंशियल रोल भी कहते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सेकेंड आंसर। अब देखिए सपोज दैट ये एक पत्ती है, आपको पत्ती सिंपल लीफ की 3 बातें बताई गई थी जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। आज देखिए पत्ती बना लेता हूँ, आज कुछ अपने बचपन की पुरानी यादें कि भाई पत्ती बनाना सीख गए, अरे यार प्रैक्टिस करके नहीं आए थे, ऐसे बना रहा हूँ, देखिए संभाल लेता हूँ, बन गया। ठीक, ये पत्ती बन गई। ठीक, इतना आपको पता है। अब देखिए ये जो पोजीशन होता है इसको आप लीफ बेस बोलते हो, और ये स्टेम की ब्रांच है, तो आपको दिख रहा है ये लीफ बेस हो गया। ये हो गया पेटियोल, और इसे क्या बोलते हो, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड या लेमाइना। ठीक, इतना तो आपको पता है सर। लेकिन एक कमाल की बात देखिए कि अगर कुछ कंडीशन, अभी ये सिंपल लीफ है और फिर मैंने इसे किया तो मैंने इसे कट कर दिया, मान लो पत्ती को, ऐसे जगह जगह इंसीजन लग गया, लेकिन अभी भी देखिए मिडरिब आराम से बराबर है, तो अभी भी ये सिंपल लीफ है। तो क्या डिफिनीशन बनी कि जब इंसीजन का कटाव मिडरिब को टच ना करे तब तक पत्ती सिंपल लीफ है। अब एक केस और देखिए, ये रहा पेटियोल और पत्ती कुछ ऐसे गई। नीम की पत्ती को आप जरा इमेजिन कर सकते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ है, नीम की पत्ती, मतलब अब जो हुआ मिडरिब को टच कर गया आपका इंसिजन, और सारी जो बड़ी सी लेमाइना थी वो टूट के छोटी छोटी लीफलेट्स में बदल गई। तो जो अभी देखिए यहाँ पर अभी भी लीफ बेस है और ये पेटियोल है, और ध्यान से देखिए आपकी बुक में कहा गया कि इनके एक्सिल में यहाँ पर बड होता है। ठीक, और अभी भी देखिए यहाँ बड है, और अभी भी देखिए एक्सिल पे यहाँ बड है। लेकिन कमाल की बात है बच्चों, यहाँ बड नहीं है, इन जगहों पर बड नहीं है, ध्यान रखिए। यही क्वेश्चन है कि बताइए कि इन लीव्स से बड इज इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल, यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि ये पेटियोल नहीं है, ध्यान रखिए। ये बड़ी सी लेमाइना कई भागों में टूट गई, जैसे नीम की पत्ती होती है, आपने देखा होगा, या छुई मुई का देखा होगा, छोटे जो नीम की डाल आप तोड़ के लाते हैं वो एक एक पत्ती होती, ठीक है। और इसीलिए ये आपकी पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है। तो यहाँ बड है, यहाँ बड है, यहाँ है, लेकिन वहाँ पर बड नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो भाई सिंपल लीफ हो गया कंपाउंड, लेकिन एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ ये नहीं होगा, ए एंड बी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए ये तो आप जमाने से जानते हैं भाई कि ये तो हमें ब्रेसिकेसी का है,
ब्रेसिकेसी का फ्लो डायग्राम है। देखिए 4 बड़े हो गए 4 और ये हो गया 2+4, इसी को आप टेट्राडाइनमस कहते हो। मतलब 4 जो एंडोसियम स्टेमन उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, 2 छोटे होते हैं, इसीलिए इनमें कहा गया कि इनमें वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन पाया था। ये बुक की लाइन है, यही चीज़ है। और बाइकार्पेली है, सिनकार्पस है, K4 है, C4 है, ये आपको दिख रहा है, दैट इज ब्रेसिकेसी फर्स्ट आंसर। अब देखिए अभी मैंने बताया कि ये देखिए ये रहा आपका लीफ बर्ड है और ये यहाँ से इसको रैकिस बोलते हैं, जो कि आपका मिड वेन होता है ये, ठीक, मिड वेन होती है अच्छी वाली, इसी को मिड रिब कह सकते हैं, मिडिल वेन कह सकते हैं या मिड रिब भी कह सकते हैं आप। और ये रेकिस होता है और ये आपकी पिनियटली कंपाउंड लीफ का है। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम रिप्रेजेंट करना पिनियटली कंपाउंड लीफ, जो कि आपके नीम का स्ट्रक्चर बनाया गया है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए आपको वही मैंने बताया था कि जब आप फ्लोएम की बात करते हो कि भाई ये फ्लोएम तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इसके 4 कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे। पहला कौन सा था? सीप ट्यूब सेल, और दूसरा कंपेनियन सेल, ठीक, तीसरा फाइबर और चौथा पैरेन्काइमा, ठीक। लेकिन कमाल की बात यह है कि सबके सब इसमें लिविंग नहीं होते हैं और ना ही सबके सब लिविंग हैं। ये आपका लिविंग है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो इतना तो मुझे मालूम चल गया कि 3 आपके हो गए लिविंग, ठीक, और एक मुझे यहाँ दिख रहा है डेड। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखिए, लिविंग एंड डेड रेस्पेक्टिवली पूछा गया है, तो पहले 3 आएगा उसके बाद 1 आएगा, दैट इज फर्स्ट आंसर। ये हो सकता है भविष्य में 1 और 3 भी लिखा हुआ था, लेकिन आपको रेस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपसे लिविंग पूछा गया है और फिर आपसे नॉन लिविंग पूछा गया, 3 and 1, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स? अब जाइलम में जस्ट उल्टा होता है, उसमें केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी के ट्रैकेट बेसिस फाइबर जो होते हैं वो नॉन लिविंग। जाइलम के लिए पूछते तो आंसर थर्ड जाता है, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहें क्या पूछा जा रहा है। आउट ऑफ द जाइलम अगर लिख देते हैं यहाँ पे जाइलम तो आंसर थर्ड आता, फर्स्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो अभी बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक से पढ़ें, रेस्पेक्टिवली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली जब होता है तो 2 ऑप्शन तो आपके बनते ही बनते हैं। तो पहले लिविंग है 3, उसके डेड है 1, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि जो ग्रेजर्स क्या चीज़ है सर? ग्रेजिंग करने वाले, मतलब घास खाने वाले हर्बीवोरस। और सर जी ब्राउजिंग क्या चीज़ है? मतलब अदर देन ग्रास, पत्ती कह सकते हैं, स्टेम कह सकते हैं, मतलब नॉर्मली पत्ती ही मान लीजिए, पत्तियों खाने वाले ब्राउजर्स और घास खाने वाले ग्रेजर। तो होता क्या, आपने देखा होगा कि जब आप किसी चारेगाह में या किसी घास के मैदान देखते हैं, गाय या भैंस एक दिन चरती है, 2-4 दिन के बाद आपको फिर हरी हरी घास दिखती है। क्यों? क्योंकि इंटर कैलोरी मेरिस्टम वहाँ से हटता है और फिर इंटर नोड से आपकी नई घास पैदा हो जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक हटता फिर नया मेरिस्टेमेटिक डेवलप हो जाता है। तो यही कहते हैं कि ये टाइप ऑफ मेरिस्टेम होता है और ये इंटर कैलोरी मेरिस्टम होता है जो लगातार लंबा, इसलिए घास देखिए 2-4 दिन बाद फिर आपको हरी दिखाई पड़ेगी, ग्रोथ होता रहता है। और यही कहा गया कि रीजन पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, बोथ 2 and 3, थर्ड आंसर, मतलब फोर्थ आंसर। अब यहाँ पे आपको बताया गया था जाइलम के जो कंपोनेंट होते हैं, जाइलम ट्रैकिड बेसिस फाइबर पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स या कुछ फूड सब्सटेंस स्टोरेज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड सब्सटेंस में टैनिन्स कह सकते हैं। तो टैनिन्स जो है ये अदर सब्सटेंस में आएगा, बाकी स्टार्च और फैट भी स्टोर होता है। ये आपकी बुक की लाइन, जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन्स स्टोर होता है, दैट इज ए सेकेंड। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इंडार्क और एग्जार्क तो आप जमाने से पढ़ते आए कि सर जी जो एग्जार्क है वो रूट में है और इंडार्क की अगर हम बात करें तो ये स्टेम में। और सर जी ये है क्या चीज़? जब पेरीफेरल पोजीशन पे प्रोटोजाइलम हो तो एग्जार्क, और जब सेंटर में आपका प्रोटोजाइलम हो तो बोलेंगे इंडार्क, ठीक। तो भाई इंडार्क किसमें हो गया? स्टेम में, दैट इज बी फर्स्ट। अब फ्लोएम फाइबर आपको पता, जिसे आप बास्ट फाइबर कहते हो, सी थर्ड। और फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी कुछ सब्सटेंस रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज स्टोर होते हैं और इसके अलावा कुछ फूड मटेरियल भी स्टोर होते हैं, आपकी बुक में लिखा है, दैट इज डी फोर्थ, फर्स्ट आंसर। अब देखिए मैंने अभी बताया था कि जो ग्राउंड टिश्यू लीफ में होता है बच्चों, मेसोफिल का बना होता है और ये पैरेन्काइमा होता है, दैट इज ए फर्स्ट, कोई शक नहीं, ये गलत, फर्स्ट आंसर। अब आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल अगर स्टैटर्ड हो तो मोनोकाट स्टेम, रिंग में अरेंजमेंट हो डाइकॉट स्टेम, तो ये भी गया बी सेकेंड। अब देखिए जो हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस जो होती है वो डाइकॉट स्टेम में कोएनकाइमा की बनी होती है। और अगर मोनोकाट स्टेम की बात करेंगे
तो ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा। तो देख लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, दैट इज C3। और पहली सेट पैरेन्काइमा आपको मैंने बताया था कि जब डाइकॉट लीफ की आप बात करते हो तो ये ऐसे होता है, इसको अपर वाले को एडेक्सियल, नीचे वाले को एबैक्सियल। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ऐसे लंबे लंबे जो आपके पैरेन्काइमा अरेंज हैं, और यहाँ पे स्पेस देखिए स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। तो जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो एडेक्सियली प्लेस्ड है, दैट इज D4, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ग्रोथ इन प्लांट्स, आपको पता है कि ग्रोथ का क्या मतलब है, नंबर बढ़ना। नंबर किसका? सेल का। सेल बढ़ेगा टिश्यू बढ़ेगा, टिश्यू बढ़ेगा तो ऑर्गन बढ़ेगा। इसका मतलब जहां पर सेल डिवीजन होगा वहीं पर ग्रोथ की आप बात कर सकते हो। तो आपको पता है प्लांट में कि जब परमानेंट टिश्यू बन जाता है तो वहाँ ग्रोथ नहीं होता और मैच्योर हो जाती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो रेस्ट्रिक्टेड है वो मेरिस्टेमेटिक जोन या एक्टिवली डिवाइडिंग सोल दैट इज डिवीजन में है। बिल्कुल सही है, बुक की लाइन थी। और मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप, आपको पता था प्लूम्यूल से ऊपर बढ़ा था स्टेम और नीचे बढ़ा था रूट। जो इनके टिप पे होते हैं वो सूट टिपिकल, यहाँ होगा रूट टिपिकल। तो मेरिस्टेम विच अकर टिप ऑफ रूट एंड सूट प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू। नहीं सर, सेकेंडरी नहीं, क्योंकि अभी ये ग्रोथ पहली बार हुआ। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का निर्माण है, गलत है। प्राइमरी टिश्यू कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात को समझिए, बुक की लाइन थी भाई, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, गलत है सेंटेंस। ये पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अभी प्राइमरी प्लांट बॉडी का निर्माण हो रहा है तो प्राइमरी टिश्यू ही चलेगा। 188 का सेकंड आंसर, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 189। यहाँ लिखा एपिडर्मल सेल आर स्क्लेरेन्काइमेटस विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल है एंड ए स्मॉल वैक्यूल। और दूसरा लिखा अब ध्यान से देखिए, आपको बताया गया था कि जब आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे थे तो उसमें आपका एपिडर्मिस था, स्टोन अपरेटस था और एपिडर्मल हेयर थे। और एपिडर्मल हेयर जो थे वो दो प्रकार के थे, एक ट्राइकोम और दूसरा रूट हेयर। रूट हेयर जो होता है वो रूट सिस्टम में पाया जाता है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये यूनिसेलुलर होता है, ये पैरेन्काइमा का बना होता है, ये आपको पता है। और जो ट्राइकोम होता है वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, और यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ट्राइकोम सूट सिस्टम में यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। और जबकि रूट हेयर जो होता है वो रूट सिस्टम पाया जाता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये यूनिसेलुलर होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। तो भाई ट्राइकोम इन रूट सिस्टम तो ये पहले ही गलत हो गया, और यूनिसेलुलर तो छोड़ ही दो, तो भाई स्टेटमेंट गलत हो गया। एपिडर्मल सेल की कुछ खास बात थी कि भाई मैं अभी बता रहा हूँ कि ये पैरेन्काइमेटस होती है, ठीक, और इसमें जो होता है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, और जो उसमें वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। ये आपकी बुक की लाइन थी। अब यहीं से निकल के आया कि सर रूट हेयर क्यों पैरेन्काइमा है, क्योंकि एपिडर्मल सेल की ही आउटग्रोथ होती है रूट हेयर। तो जब एपिडर्मल सेल पैरेन्काइमा है तो रूट हेयर तो पैरेन्काइमा होगा ही। तो यहाँ पे पैरेन्काइमेटस होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, और लाइन सेल वॉल, ये सेल वॉल लिखा बच्चों, और ये लार्ज वैक्यूल होता है। तो भाई देखिए ये तो दोनों सेंटेंस हमें गलत दिख रहा है, आंसर इज फर्स्ट। अब देखिए इनिशिएशन आपकी बुक में कहा गया है कि जब आपने रूट देखा था तो एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, जाइलम फ्लो, यहाँ कहीं पर भी आपको प्राइमरी कैम्बियम नहीं दिखा था। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम कहाँ से आता है सर? ये बीच में जो पेरिसाइकिल सेल होती है यहाँ की सेलेक्टिव होती है, और वो धीरे धीरे अपना कैम्बियम जो आपकी, अब ये पार्ट हट गया है सेकेंडरी ग्रोथ का। फिर मैं बता देता हूँ कि पहले वेवी बनता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से निकलती है, इससे वेवी रिंग बनती कंटिन्यू, और फिर ये सर्किल बन जाता था। तो वेवी रिंग जो आती थी वो सेकेंडरी, यहाँ पर जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी ओरिजिन है सेकेंडरी ग्रोथ के समय। तो ये आता कहाँ से? पेरिसाइकिल सेल से आता है। और आपको पता है कि जब आपकी सीड में रेडिकल से रूट निकली थी तो ये प्राइमरी रूट निकली थी, इनके बगल से फिर ये लेटरल निकलती है। तो ये लेटरल रूट की जो ओरिजिन होती है ये भी पेरिसाइकिल से होती है। दोनों सेंटेंस सही है भाई। तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन पेरिसाइकिल सही है। और पैरेन्काइमेटस सेल्स बिल्कुल आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच कंजक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जिन्हें आप ये चीज कहते हो, बिल्कुल सही है। तो पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन जाइलम फ्लोएम आर कॉल्ड टिश्यू, ये दोनों सेंटेंस सही हैं, फोर्थ आंसर। अब देखिए इन फ्लावरिंग प्लांट में आपका टिश्यू की डिफिनेशन कराई गई थी। फ्लावरिंग प्लांट में तो बताया गया था कि फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टिश्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका लोकेशन क्या है। तो ये सेंटेंस तो सही है भाई। और ये कहा गया था कि अगर आप स्ट्रक्चर लोकेशन की बात करो, आधार बनाओ फ्लावरिंग प्लांट में, तो उसके तीन
टाइप के टिश्यू निकल के आएंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके लोकेशन बेस पे, पहली बात स्ट्रक्चर और फंक्शन किसी टिश्यू का उसके लोकेशन के आधार पर डिसाइड होगा, और स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर टिश्यू सिस्टम तीन प्रकार के, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये दोनों सेंटेंस सही है, बुक की लाइन है, दैट इज फोर्थ आंसर। ये डायग्राम तो आपको पता है सर जी, ये तो भाई ट्रैकेट का है। अब ट्रैकेट हमने पहचान लिया तो ये क्या हो गया, ये जाइलम का एक कंपोनेंट है। और जाइलम सर जी क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और दूसरी बात, जब ये मैच्योर होते हैं तो इनका डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। उतना आपको पता है कि जाइलम में ट्रैकेट वेसल्स वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो नॉन लिविंग है, वाटर इन्वॉल्व है, लेकिन ये सिंपल टिश्यू का कंपोनेंट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कंपोनेंट है, दैट इज थर्ड आंसर। थर्ड आंसर भाई। अब देखिए ये आपको डाइकॉट रूट दिखाया गया है, ठीक, ये डाइकॉट रूट का डायग्राम दिखाया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इन हेयर की। अब देखिए ये एपिडर्मिस दिख रही है आपको, एपिडर्मिस और एपिडर्मल ये आउटग्रोथ, ये क्या दिख रहा है सर जी, ये तो हमें रूट हेयर दिख रहा है। और रूट हेयर के मैंने फंक्शन बताया कि यूनिसेलुलर होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस खुद पैरेन्काइमा है, और जब इसका हेयर की बात करोगे तो और इन्हीं का आउटग्रोथ है, ये एक्सटेंशन है, तो जाहिर सी बात है यही पैरेन्काइमा। और वाटर एब्जॉर्प्शन तो रूट हेयर करता है, तो आप जवानी से जानते हैं, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम में रूट एपिकल सूट एपिकल दोनों आएंगे, क्योंकि जब पौधे का पहली बार निर्माण हो रहा है प्राइमरी प्लांट बॉडी का, तो वही आपका ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और डर्मल टिश्यू सभी का निर्माण करेगा, बिल्कुल सही है। और लिखा कि फेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर, नहीं सर ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, ये भी बुक की लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये गलत है भाई, ये पहला सही है, दूसरा गलत है। सेकेंड आपका फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये आपका जब वेस्कुलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो ओरिजिन होती है सेकेंडरी ग्रोथ की स्टार्ट वो ये है, और दो वेस्कुलर बंडल को फिर जोड़ेगा तो इंटरफेसिकुलर रिंग बन जाती है, और कार्क कैम्बियम उसके बाद आता है। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, बुक की लाइन थी, पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए ये तो आप जमाने से जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ नहीं, कोई एक मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल है जो लगातार डिवाइड कर रही है, जब ये डिवाइड करेगी तो नंबर ऑफ टिश्यू बना देगी, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, फिर वो परफॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर मैच्योर फंक्शन, और उसी को आप कहोगे परमानेंट या मैच्योर टिश्यू, ये तो आपको याद ही था। और फिर लिखा कि एक्सिलरी बर्ड इन द एक्सिल ऑफ लीफ, अभी आपने देखा कि लीफ के एक्सिल में यहाँ जैसे मान लीजिए है, ये लीफ जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर होता है, और यही केबल होता है किसके, कोई नई ब्रांच देने के लिए, इन्फ्लोरेसेंस का या फ्लावर देने के लिए, जैसे सॉलिटरी एक्सिलरी, ठीक है। तो ये भी सही है भाई, ये दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए कैथरीन इसाउ एक साइंटिस्ट थी, जब आप यूनिट 2 शुरू करेंगे तो इनका फोटो बना हुआ है। इन्होंने एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स पे काम किया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे काम किया। और ये जो चीज़ है कि द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ये कब पब्लिश हुआ था, 1960 में। और एक डेटा आपके 1954 का है जिसमें प्लांट्स एनाटॉमी पब्लिश हुई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लांट्स एनाटॉमी पब्लिश 1954 में, और ये चीज़ एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाउ वाज पब्लिश्ड बाय, तो भाई ये 1960 है। तो इन्होंने एनाटॉमी, प्लांट की एनाटॉमी पे काफ़ी काम किया कैथरीन इसाउ ने, और ये जीवनी इनकी लिखी हुई है, दैट्स 1960, आपको याद होना चाहिए डेटा। अब देखिए ये डायग्राम तो आप समझ गए सर जी कि ये फ्री सेंट्रल का है, फ्री सेंट्रल है, ठीक। और फ्री सेंट्रल के दो एग्जांपल, एक तो आर्जिमोन, ठीक, और एक किसका दिया है, मस्टर्ड। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि ये क्या है, ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए जब आप फिलोटैक्सी का मतलब क्या, अगर मैं ये स्टेम ब्रांच मानूं तो लीफ इस पे किस प्रकार से अरेंज हो रही है उसे आप बोलते हो फिलोटैक्सी। कुछ नहीं सर जी, अगर हमें पता है कि ये नोड है और नोड से ही पत्तियां निकलती हैं, अगर इससे एक पत्ती ऐसे निकल जाए, ठीक, एक पत्ती ऐसे, तो इतना तो आपको पता चला कि भाई ये अल्टरनेट है। और अल्टरनेट के एग्जाम्पल क्या दिए, सनफ्लावर प्लांट, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ठीक। अब मान लीजिए ये नोड है इस तरीके से, ठीक, और ऐसे एक पत्ती निकले, ऐसे एक पत्ती। देखिए आज आप लोग को पढ़ाने के लिए हम पूरा पत्ती उत्ती सब बना के आए हैं, क्योंकि हमें उतना आर्ट वार्ट आता होता नहीं है, ठीक। और एक केस इस तरह से, मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से एक पत्ती ऐसे, ठीक है, ये ऐसे निकल जाए, ठीक। अब देखिए ये है कि एक नोड से एक पेयर ऑफ लीफ निकली, इतना तो आपको दिखेगा, एक पेयर ऑफ लीफ निकली। और इसे क्या बोला आपने, अपोजिट। इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस और गुआवा,
ठीक, तो देखिए इन अल्टरनेट टाइप पर एक सिंगल लीफ अराइज, ओ नोट बिल्कुल सही है। अपोजिट टाइप मोर देन 2 लीफ, नहीं सर। अब यहाँ देखिए एक नोड है, 2 से अधिक पत्तियां निकल रही हैं, तो ये एग्जाम्पल है होल्ड का, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है बुक में, एल्साटोनिया, ठीक। तो लिखा है कि इन अपोजिट टाइप मोर देन 2 लीव्स, नहीं मोर देन ए पेयर ऑफ लीव्स, ये गलत है भाई, मोर देन 2 नहीं है, ए पेयर ऑफ लीफ राइट, यही गलत है, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए अपोजिट टाइप किसमें पाया गया, गुआ प्लांट या कैट्रापिस भी कह सकते हैं, सही है। और अल्टरनेट सनफ्लावर प्लांट बिल्कुल सही है, मस्टर्ड भी हो सकता था, चाइना रोज हो सकता था, सेकेंड ऑप्शन आपसे गलत पूछा गया था, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए अभी मैंने बताया कि पेरियन दो जगहों पर, एक लिली या लिलियसी फैमिली और दूसरा पोएसी, तो आपसे हमने सिर्फ लिली पूछा क्योंकि एनसीईआरटी में लिली का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है और एनएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पोएसी फैमिली भी होगी। माइंडेड, पेरियंथ होना अलग बात है और एपीफिलस होना अलग बात है। एपीफिलस लिलियसी में है और पेरियंथ, ठीक है, पेरियंथ तो एपीफिलस दोनों लिली में है, लेकिन केवल पेरियंथ पोएसी फैमिली में है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए आपको ये बताया गया था कि अगर आप कैलिक्स, कोरोला, इनके अरेंजमेंट को, जैसे अपने स्टेम ब्रांच है उस पे लीफ का कैसा अरेंजमेंट है, तो आपने बोल दिया फिलोटैक्सी। वैसे ही कैलिक्स, कोरोला किस तरह से अरेंज है फ्लोरल अपेंडिक्स फ्लावर में अपनी रिलेटिव पोजीशन पर, तो उनके लिए एक टर्म निकल के आया था एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, और इसके कितने प्रकार दिए गए हैं, एक है वॉल्वेट और एक है उसके बाद ट्विस्टेड और उसके बाद वैक्सिलरी और इम्ब्रिकेट, ठीक, इतने एग्जाम्पल दिए गए, वेलवेट, ट्विस्टेड, वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो इनके एक पार्टिकुलर डिफिनीशन होती है किस तरह से आपके एक सेपल्स या पेटल्स अरेंज हो। तो ये जो सेंटेंस लिखा है, ये सेपल्स और पेटल्स इन होल, कुछ इस तरह से टच वन इधर, मतलब ये टच तो कर रहा है, और विदाउट एट द मार्जिन मतलब जस्ट टच लिखा, मतलब टच नहीं हो रहा है और कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं कोरस्पर्शी, मतलब किनारे भी छू रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं किए हैं। और इसका एग्जाम्पल कैरोट्रापिस आपकी बुक में दिया गया है भाई, चाइना रोज में ट्विस्टेड है, पी में वैक्सिलरी है और कैसिया में इम्ब्रिकेट है, ठीक। तो आप समझ गए आप लोग। तो प्यारे बच्चों सेशन यहीं से खत्म हुआ। मेरे सीनियर साथी साइलेंसर अली सर, उन्होंने बहुत अच्छा पेपर डिस्कशन किया, थैंक यू अली सर, साइलेंसर। और बच्चों टेस्ट सीरीज में बढ़ के हिस्सा लीजिए, कोई टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िए। जिस दिन टेस्ट हो 24 घंटे का लक्ष्य बनाइए कि हमें पेपर पूरा करना है। आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से यूट्यूब पर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिलता है, डाउट के लिए हमारे टीचर्स इंस्टीट्यूट में रहते ही हैं, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल लगे रहिए और टेस्ट सीरीज भरोसा करिए, आपकी तैयारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तरह समर्पित है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।